तो दो विरोधी पार्टियों के बड़े नेता आपको दोनों मानते हैं, ऐसा कैसे? ऐसा ना कि आपने उनको क्रिया योग कराया है किसके योगी जी को? जैसे उनको बुलडोजर बाबा कहते हैं ना, बुलडोजर बाबा नहीं, हमने पता करके देखा है जिनका भी कुछ हुआ है ऐसे, और क्यों ऐसा, अगर उसको खोज करें तो उनका गलत पैसा उसमें लगा है, किसी को सता करके बनाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, एक पत्रकार थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मुसलमान अध्यापक थे शायद वो, उनके घर को गिरा दिया गया, उनकी पत्नी के नाम पर उनका घर था। तो कुछ किए होंगे उल्टा सीधा बात थी जो सही बात शांति की अपील किया था। अरे अपने, हाँ, हम राहुल जी के यहाँ गए, हमको चॉकलेट खिलाए हैं, सब मांगते हैं, हमारे तो सब है ना। चॉकलेट से याद आया, अभी मेलोडी चल रही है, आपने भी देखा। तो धर्म के नाम पर जो लोग तोड़ रहे हैं, धर्म नाम पर नहीं, उनको धर्म नहीं पता है, धर्म परिभाषा ठीक कर दीजिए आप पर पिछले दिनों जब हमने आपके साथ चर्चा किया था तो किसी ने कहा कि अरे अम्बो जी कहाँ चले गए आप, ये तो घूम आप किया है, क्या घुस नहीं पाएंगे? आपने कब्जा किया है क्या ऐसा? कब्जा में पूरी पृथ्वी किया हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो है योगी जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डर है कि कहीं बुलडोजर नहीं चला। कभी नहीं चलाएंगे। आपने एनएसएस का नाम लिया तो मुझे आरएसएस याद आ गया। आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं आप? सब अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो लोकतंत्र नहीं है, झूठा लोकतंत्र है। मोहम्मद साहब पूरा बुद्धिज्म प्रचार किए थे, शाकाहारी रहे लोकतंत्र तक, कहीं किसी झगड़ा न करिए। बाइबल भी रखा हुआ है, होली बाइबल, और आप लगातार जो है मोहम्मद साहब की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। इन सब में जो चीज़ें हैं, जो सबका मूल है, वो एक ही है या फिर कुछ अलग है? असल मूल सबका एक। नमस्कार, लोकित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंबुज कुमार। अभी हम प्रयागराज स्थित क्रिया योग आश्रम एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं श्री स्वामी योगी सत्यम जी। हम आपसे क्रिया योग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने आश्रम के नाम में जोड़ा है रिसर्च सेंटर, तो ये यहाँ पे किस तरह का रिसर्च करते हैं आप? यहाँ पे रिसर्च होता है, हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, हम कहाँ से आए हैं, एक एक करके लोग चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज होता है, ये सब जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका क्रियाकलाप किसके द्वारा संचालित होता है, वो कौन है, वो कहा जाता है परब्रह्म है, वो भगवान है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, खुदा है। कहाँ है, कैसे है, वो बताते हर जगह है, तो अपने अंदर कहाँ है वो, उसी से संबंधित यहाँ रिसर्च होता है। और जब रिसर्च होता है तो रिसर्च होने के क्रम में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति रिसर्च करता है कि अपने अंदर भगवान कहाँ है, परम ब्रह्म कहाँ है, खुदा अल्लाह गॉड कहाँ है, ये सब एक पर्यायवाची है। तो रिसर्च करते समय उस व्यक्ति की वाइटलिटी बढ़ने लगती है। वाइटलिटी क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या? रोग प्रतिरोध क्षमता, जिससे बीमारियां दूर होती हैं, चिंता दूर होती है, डर दूर होती है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि दूरी खत्म होती है। और जब दूरी घटती है तो इसका मतलब क्या है? दूरी घटने का मतलब वर्तमान है ये, अतीत क्या है, भगवान राम कौन थे, कहाँ थे, कृष्ण भगवान कौन थे, उसके पहले कौन थे, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। भविष्य, वर्तमान और अतीत के बीच दूरी घटने लगती है। अगर किसी का अभ्यास में मजा आ गया, इतना मजा आ गया कि जीवन चला जाए लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ेगा, इतना आनंद आ जाए, सब कुछ छूट जाए लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, तब अंत में पता चलता है कि जो अतीत है, वर्तमान है, भविष्य, तीनों एक बिंदु पर है। जब तीनों एक जगह दिखाई पड़ते हैं तब पता चलता है कि हम सर्वव्यापी हैं। अच्छा, तो वही ऋषि मुनि पैदा हुए, वैज्ञानिक हो गए, जिन्होंने सर्वव्यापकता का एक दृश्य प्रकट किया। वाईफाई के माध्यम से हम आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, जो कुछ भी मैसेज संदेश है, विश्व के हर कोने में चला जाएगा ये, और ये भविष्य में भी पड़ा रहेगा, ये हजारों वर्ष तक पड़ा रहेगा। इसका मतलब जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये जो आवाज़ है या जो पिक्चर है, जो कुछ अभिव्यक्ति है, ये सर्वव्यापी है, सिद्ध हो गया ये। अगर हमारी कही हुई बात, बोली हुई आवाज़, हमारा स्वरूप अगर सर्वव्यापी है, ये दिखता है ये। आप अमेरिका में जाइए,
आप खोजिएगा यूट्यूब मिलेगा, कहीं पर जाइए गड्ढा खोद लीजिए, नीचे जाइए वहाँ भी मिलेगा। बस आपको वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई वहाँ भी मिलेगा। जब ये सर्वव्यापकता है, ये सिद्ध हो गया, तो इसका अर्थ ये है कि हम निश्चय ही सर्वव्यापी होंगे। अगर हमारे द्वारा प्रकट किया हुआ तत्व, चाहे आवाज़ हो चाहे कुछ भी हो, सर्वव्यापी है वो, तो हम निश्चय ही सर्वव्यापी होंगे। यही यहाँ पे खोज किया जाता है कि हम कैसे सर्वव्यापी हैं। जब सर्वव्यापी हैं तो हमारे आपके बीच में दूरी खत्म, तो हमारे आपसे झगड़ा नहीं होगा। हमारे आपसे झगड़ा बंद हो गया तो हम अहिंसा के मार्ग पर हो गए। यही सच है। इस तरह का रिसर्च होता है। यानी सर्वव्यापकता के रिसर्च में व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है और जिससे आपका दावा है कि लोगों की जो बीमारियां वो ठीक होती हैं। हाँ, बीमारियाँ जैसे जैसे खोज करते जाएंगे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, बीमारियाँ ठीक होती जाएंगी। तो कौन कौन सी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर सरस्वती माता बैठी है। सरस्वती माता कहाँ है? सरस्वती माता यहाँ पर आश्रम को 2004 में उनको कैंसर था, वो इस समय एकदम गायब है। वो कनाडा के हैं, कैनेडियन सिटीजन है। वो अभी आ रही होंगी, वो क्योंकि काम सौंपे तो कर रही होंगी, अभी यानी आएंगी। आपके अनुसार आपने कैंसर तक ठीक कर दिया? हमने नहीं ठीक किया, वो अभ्यास की, उस अभ्यास वो स्वयं ठीक हो गई। अगर हम ठीक करते बड़ा मजा आता, सबको घूम घूम के ठीक कर देते हैं। वो अभ्यास न करते हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारी उनकी मुलाकात हुई थी चर्च में, वो चर्च का कार्यक्रम कंट्रोल कर रही थी। हमारा प्रोग्राम उसी चर्च में लगा था, हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो उनके दिमाग में आया कि उनका जो प्रॉब्लम समस्या है कैंसर की, जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे दूर हो सकता है। तो कीमो आदि लेने से मना कर दिया, हर दवाओं को लेने से मना कर दिया, हम इसे ट्राई करते हैं। उन्होंने ट्राई किया और गायब हो गया वो। तो हमारे यहाँ सरस्वती माता के नाम से है वो, यहाँ पर स्वामी है, वो कैनेडियन सिटीजन यानी है। ठीक होने के बाद वो यहीं परमानेंट माया स्वामी है। हाँ, अभी एक उनको काम दिया गया था, शायद कर रही है। अभी आ रहे, भी आ जाएंगी। यानी आपका कहना है कि आप कुछ नहीं करते, आप खाली अभ्यास नहीं, करो। इतना करते, अभ्यास कराना बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अभ्यास, जो क्रियाएं अभ्यास करना और जो अभ्यास कराता है, जो करता है, तीनों में दूरी शून्य हो जाती है, तभी बीमारियां ठीक होती हैं। जैसे आपने हमको अभ्यास कराया तो एक आप हो गए, एक हमको अभ्यास का, एक हम हो गए, का अभ्यास करने की क्रिया हो गई। जब तीनों में दूरी शून्य होती है तब इम्यूनिटी जाती है। तो जैसे जैसे दूरी शून्य होती जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, वाइटलिटी बढ़ती जाती है, बीमारियों का जो प्रकोप है कम होता जाता है। जब तीनों की दूरी शून्य हो गई तो बीमारी खत्म हो जाती है। साधक, साध्य और साधन तीनों एक हो जाता है इस अभ्यास में। ये है। आप एक अक्सर स्वामी शांतानंद बैठे हैं, जी अमेरिकन डॉक्टर हैं। हमारी आपकी मुलाकात स्वामी जी 2004 में ही हुई थी, 2003 हुई थी, वाशिंगटन डीसी में मैरीलैंड प्रोग्राम हो रहा था। तो स्वामी जी वहाँ पर आए, संक्षेप बता रहे एक लाइन में। तो इन्होंने अमेरिकन जीवन बहुत अच्छी तरह से जिया। इंडिया के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, KGMC से MD किए थे। आपके बाबा भी सर्जन थे यूपी में, और फिर आप इंग्लैंड में पढ़ाई किए, फिर अमेरिका में सेटल हुए। तो इनका अच्छी रूलिंग प्रैक्टिस थी और अमेरिकन लाइफ जिए कि देखो अमेरिकन लाइफ होती क्या है। भगवान ने इनसे कहा होगा पूरा अमेरिकन लाइफ जी करके देखिए क्या है। जी करके देखे तो इनको क्या हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, नी जॉइंट ऑपरेशन हुआ, पेट की सर्जरी हुई, रीढ़ की सर्जरी हुई, नाक की सर्जरी हुई, 10 दवाएं 20 दवाएं खाते थे। और सामने क्या मिरेकल कि अगर मैं 20 दवाएं खाता होता तो हमको ठीक होने में बहुत दिन लगता। स्वामी जी मात्र लगभग 3-4 महीने के अंदर इतना अच्छा अभ्यास किए कि दवाएं ऑफ हो गई। कब मिले थे? 2003 में। इस समय है 2026, सामने बैठे हैं। कहीं जाना होता स्वामी जी पहले तैयार होते हैं। तब से लगातार आप लोग साथ में हैं? हाँ, साथ अंत तक रहने की प्लानिंग है। अच्छा, आप अक्सर योगानंद जी की बात करते हैं, तो उनका ज्ञान क्या है और उनके ज्ञान में और आपके ज्ञान में क्या फ़र्क है? देखिए, परमहंस योगानंद को महातार बाबा ने तैयार करके पश्चिम के लिए तैयार किया था। पश्चिम का मतलब हमारे पूरब का एक ज्ञान है जिसमें एक हम अंदर में हर चीज़ खोजें। पश्चिम का ज्ञान है जो अंदर में खोजे उसको बाहर भी पाएँ हम। तो पश्चिम ज्ञान है कि हम बाहर पाएँ, पूरब का ज्ञान है कि अंदर पाएँ। जब पूरब पश्चिम एक हो जाता है तो उसको पूर्ण सभ्यता कहते हैं।
जब महातार बाबा ने देखा अब लोगों का दिमाग तेज हो रहा है, बुद्धि तेज हो रही है और पूरे पश्चिम का मिलन चाहते हैं, अंदर की जो शक्ति है, ज्ञान है, कैसे बाहर प्रकट करें। जैसे अंदर में इतनी शक्ति ज्ञान है कि हम आँख बंद करके जब ध्यान करते हैं पता चलता है कि अब हम कहीं और चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं, तो कैसे उसको बाहर प्रकट करें। तो वाईफाई आया, हमारी आवाज़ कहीं और भेज दिए, हमारा चित्र कहीं और भेज दिए, फिर हवाई जहाज़ बन गई यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ट्रेन बन गया, कार बन गई, न जाने क्या क्या बन गई, दूरी को कवर करने के लिए चीज़ें बनने लगी। ये चीज़ ध्यान में होता ही है। जो ध्यान में होता है इसको हम बाहर कैसे प्रकट करें। बाहर प्रकट करने को कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, अंदर प्रकट करने को कहते हैं पूर्वी सभ्यता। तो महातार बाबा ने देखा कि अब तो द्वापर युग लग गया है, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है, तो अब पूरा पश्चिम मिलाने का समय आ गया है। तब महातार बाबा पिक्चर में आए। इसके पहले प्रकट होते थे तो ये किसी को कहते नहीं थे कि उनके बारे में बताए। तो 27 नवंबर 1861 को महातार बाबा लहरी महाशय को ये ज्ञान दिए, कैसे पूरे पश्चिम मिलाइए, अंदर में जो अनुभूति होती है बाहर कैसे प्रकट करिए, और लहरी महाशय करके दिखा दिए। एक ही समय में कई जगह पर आके दिखा दिए। मरे हुए शिष्य जो गुरु भाई थे स्वामी युक्तेश्वर गिरी, स्वामी युक्तेश्वर गिरी का ये फोटो है जी। इनके, ये शिष्य थे लहरी महाशय के, ये इनके गुरु भाई थे राम। राम मतलब नहीं है जो भगवान राम कहते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं। तो एक राम थे, शिष्य थे लहरी महाशय को, मर गए वो, तो मर गए और लहरी महाशय दूर से मर गए, शरीर अकड़ गई, लकड़ी की तरह हो गई, एकदम ठंडी पड़ गई। तो 18 घंटे के बाद दूर से ही जिंदा कर दिए लहरी महाशय। किसका ज्ञान था? महातार बाबा का। और महातार बाबा का ज्ञान अंदर में है, अंदर में हम ध्यान में कहीं कहीं चले जाएं। तो इस ज्ञान को लहरी महाशय ने दिखाया कि ऑफिस बैठे हैं, अचानक चले जाते हैं लंदन के हॉस्पिटल में, और ऑफिस में सुपरिंटेंडेंट अंग्रेज थे, उनकी वाइफ वहाँ बीमार थी। उनको गए पल भर में ठीक करके वापस आ गए और इनको बता भी दिए आप चिंता न करिए। ये परेशान थे इनके सुपरिंटेंडेंट ऑफिस के, कहीं परेशान मत होइए, वो आ रही हैं आपसे मिलने के लिए, आपको पत्र लिख रही हैं, पत्र की कुछ लाइनें सुना दिए। तो कहते हैं हाँ आप असामान्य हैं, आप मगन चंद हैं, हमेशा मगन रहते हैं, मेरे समझ नहीं आया कि कैसे आप ये सब बता दिए। 6 महीने के अंदर उनकी वाइफ आ गई, देखती लहरी महाशय चौंक गए, यही तो गए थे अस्पताल में, ये प्रकट हुए, हम हाथ पकड़ के उठाए, जैसे उठाए तैसे मैं ठीक होने लगी। पत्र लिखने को कहा 6 महीने के अंदर वहाँ पर आ जाओ। फिर अचानक वहाँ से गए, फिर दोबारा पता नहीं चला कहाँ गए ये। तो ये लहरी महाशय ने पूरा का पूरा ज्ञान प्रदर्शित कर दिया महातार बाबा का। ऐसे लहरी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी, ये भी उसी तरह से उस ज्ञान को प्रदर्शित किया। तो स्वामी युक्तेश्वर गिरी के पास महातार बाबा ने योगानंद को भेजा, क्योंकि योगानंद पैदा होते ही वो पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण अवतार थे। वो पैदा होते उनको क्रिया का ज्ञान था, तो क्रिया के ज्ञान के लिए कहीं बहुत जाने की आवश्यकता नहीं थी उनको। लेकिन शास्त्रों का ज्ञान माया का ज्ञान है। जैसे हम श्लोक पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, जो चीज़ लिख दी जाती है बाहर प्रकट होती है, उसको माया कहते हैं। ये शरीर जो दिखाई पड़ रही माया है, ये शरीर का सर्वव्यापी रूप वो सच है। वो तो सर्वव्यापी रूप को ही अनुभव करने के लिए रिसर्च होता है यहाँ पर। तो चलो फिर लहरी महाशय ने भी दिखा दिया, युक्तेश्वर ने दिखा दिए, परमहंस योगानंद को पश्चिम में भेजा गया, इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। परमहंस योगानंद बड़े अलौकिक तरीके से दिखाया। तो इस तरह से तो नहीं दिखाया कि देखो प्रकट हो रहे देख लो, हम आ रहे हैं प्रकट हो रहे देख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा दिखाते तो उनका एक जो संकल्प था कि हम हर जन्म में आते रहेंगे। अगर पृथ्वी पर एक आदमी अगर छूट गया है, वो अपने सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं कर पाया है, तो एक के लिए भी हम आएंगे। इतना बड़ा संकल्प लेकर हम आते रहेंगे, तो उसके लिए नियम है कि इस तरह का प्रदर्शन नहीं करता है, हम यहाँ बैठे वहाँ बैठे जाके देख लो, वो नहीं करेगा। वो करेगा तो उसको ये क्षमता नहीं मिलेगी हर जन्म में आता रहे। तो इसलिए परमहंस योगानंद ने जो ज्ञान दिखाया, बड़ा अलौकिक ज्ञान दिखाया। परमहंस योगानंद ये दिखाए, जो आदमी शरीर छोड़ता है, भारत में जो 13वीं मनाते बाद में शरीर छूट गया, 13 दिन के बाद 13वीं मनाया, फिर उसके बाद और अन्य प्रकार कर्म होते हैं।
तो उनके अनुसार है 13वीं हमको पहले मनाना चाहिए। जैसे जीसस क्राइस्ट लास्ट सपर जिसको 13वीं कहते पहले मनाया। योगानंद के जाने के पहले इतना बड़ा 13वीं मनाई गई, लास्ट सपर हुआ, कल्पना नहीं करेंगे। 50 देश के दूतावास और अनेक गणमान्य लोग, कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी पत्नी, सब लोग इकट्ठा हुए, 240 लोग। इनके मेमोरियम में ये चीज़ें हैं। जी, वो तस्वीर आपने पहले भी दिखाया है। दिखाया है ना। तो मैं दरअसल ये कहना चाहता था कि आपने इसलिए योगानंद का जो ज्ञान है, सुनिए ध्यान से, उनके ज्ञान को हम गलत नहीं मानते हैं। एग्जैक्टली वही बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, बताने में होता है कि हमारी भाषा कुछ ऐसा प्रेजेंट हो जाए, एग्जैक्टली वही शब्दावली ना हो, लेकिन भाव वही होगा, विचार वही होगा, धारणा वही होगा, और प्रमाण आप करिए तो ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारी आँख का -20 डायोप्टर ठीक हुआ, हमारी कैविटीज ठीक हुई, और उसमें लिखा हो जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वृद्ध होंगे, बढ़ेंगे, आप कमज़ोर नहीं होंगे। तो हमने देखा भाई जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी शक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक निरंतर ये विस्तार को प्राप्त हो रही है। हम नहीं कहते कि पूरा प्राप्त हो चुकी, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब एक काम करता है। इसे परमहंस योगानंद को हम उदाहरण लेकर के बताते हैं, कैसा एग्जाम्पल अगर अपने देश में है, और परमहंस योगानंद जो सब चीज़ लिख दिया है, लेसन्स लिख दिया है, उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, उसका नाम है योगदा पाठ। तो हमारा मतलब परमहंस योगानंद के एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ कि प्रूवन फैक्ट है वो। अभी 7 मार्च 1952 शरीर छोड़े हैं। एक एक दिन उनका पता है, कहाँ जन्म हुए, क्या हुआ, कैसा हुआ, हर कदम पता है। जिसको महातार बाबा विदेश भेजे हों, जिसको एक केशवगिरी का अंडर में रहे 10 साल, लाड़ी महाशय का आशीर्वाद मिला है, वैसे परेशानियों का भंडार लगा था अमेरिका में उनके खिलाफ। कितने लोग लगे थे, कोई खिलाफत कर नहीं पाया, वो कार्यक्रम कर ही ले गए, और अंत महासमाधि में स्वेच्छा से प्रवेश किए, और प्रवेश करके अपना भविष्य बता दिए, को इंडिया आई विल बी देयर, ये भारत हम फिर वहीं आ रहे हैं। ये करके शरीर छोड़ा, और एक कविता भी लिखा उन्होंने। कविता बहुत अच्छी, मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील्ड, चाहे मृत्यु की अग्नि भारत के खलिहानों को जला के राख कर दे, और तब भी हम उस अमरता के गीत पढ़ाने के लिए ही भारत में वहीं आ रहे हैं। मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील्ड, एट टू स्लीप ऑन एसेज एंड ड्रीम इमॉर्टलिटी, ओ इंडिया आई विल बी देयर। ये ड्रीम है, हम आप जो बैठे हैं, रियलिटी नहीं है। रियलिटी हम आप सर्वव्यापी हैं, क्यों यही नहीं है? वी आर ड्रीमिंग। कितना बढ़िया कविता लिखे, हम ड्रीम करने के लिए आ रहे हैं। ओ इंडिया हमारे वहाँ फिर से ड्रीम करने के लिए, एक स्वप्न देखने दिखाने के लिए हम पढ़ाने आ रहे हैं, आप लोग पढ़ेंगे। मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स, अग्नि को माँ कहा है। मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम, जितना उसका घर है, ये मृत्यु ये माह में जला के राख कर दे, बाड़ी जला कर राख कर दे, खेत खलिहान जला कर राख कर दे। तभी से राख पर बैठ करके सोने के लिए, सोने का मतलब क्या है जानते हैं? अपने उसमें ना भारतीय संस्कृति में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन में सोवरीन नाम सुना होगा आपने। सोवरीन, सोव का मतलब होता है सोना, रीन का मतलब राज्य करना। हम सो करके राज्य करें, इसका मतलब क्या है? हम गहरी नींद होते हैं तो हम जेंडर फीलिंग नहीं होते, हम लड़की है लड़का है, हमारी उम्र क्या है, हमारी जगह क्या है, ये सब हम ऊपर उठते हैं। पूरा वसुधैव कुटुंबकम हमारा घर होता है। हम लड़का लड़की भेष अलग हो जाते हैं, हम बूढ़े हैं, बचपन है, जवान है, सब खत्म हो जाता है। हम ऐसी स्थिति में हो तब हम भारत का में हम शासन करें, नहीं तो नहीं। तो ये है ये। तो ये परमहंस योगानंद क्या दिखाते हैं, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मॉर्टल फायर्स मैरिज ऑल हर होम्स एंड गोल्डन पैडी फील्ड, चूँकि बंगाल के थे परमहंस योगानंद, वहाँ खूब धान का खेत होता था, गोल्डन पैडी फील्ड। इट टू स्लीप ऑन हर एसेज, उसी राख पर हम स्लीप करने के लिए, यानी ऐसा स्लीप मतलब ऐसे रहेंगे हम, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। एंड ड्रीम इमॉर्टलिटी, और इमॉर्टलिटी का ड्रीम देखने के लिए अमरता का पाठ पढ़ाना क्या है? वो ड्रीम ही है। ये सब अमरता का अनुभूति ड्रीम नहीं है, अमरता बांटने में पढ़ाना है ड्रीम है। ओ इंडिया आई विल बी देयर, ये कह करके आराम से बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं। उनकी बाड़ी पड़ी रही, अब तो कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम इनका एग्जाम्पल लेते हैं परमहंस योगानंद का। कौन इतना प्रेम करेगा जो कह देगा कि एक भी आदमी अगर पृथ्वी पर रह गए तो सर्वव्यापकता का अनुभूति नहीं किए तो हम फिर आ जाएंगे हम।
इसलिए योगानंद का एग्जाम्पल मैं इसलिए लेता हूँ, जो कहा सब करके दिखाया है। उनको आशीर्वाद मिला स्वामी युक्तेश्वर गिरी का, लहरी महाशय का, इसलिए मैं उनकी चर्चा करता हूँ। कि बड़े दुख की बात है कि अनेक लोग आजकल उनकी निंदा भी करने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना करें। निंदा किस तरह की हो रही है? उनके बारे में कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, ऐसे लोग कहना शुरू किए हैं। तो गुरु हमको घंटाल जैसे दो वो दिन पहले पता चला हमें। अच्छा, हाँ, तो हमने उनसे निवेदन किया। तो उनका कुछ आधार तो होगा कहने के लिए कि आप क्यों खा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, आप हमको नहीं अच्छा लगते तो आप गुरु घंटाल का दूंगा। जेलस एक योगानंद जितनी चीजें बना दिया, लोग नहीं बना पा रहे हैं। भीख मांग के नहीं बना रहे हैं, जगह जगह जा करके नहीं बना पा रहे हैं। योगानंद कितने आश्रम पूरी दुनिया में है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर जिले में उनके सेंटर, हर देश में उनके सेंटर। जलस, हम जब दलित होंगे स्वामी तो योगानंद से जलस करके हम एक ही कमरा नहीं बना पा रहे हैं। उनके बिना कहे सब चीजें हो रही है, हमारे कहने पर भी नहीं हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जलस करते हैं ना जी, ऐसे करते हैं। ये होता रहेगा ये। यानी जो उन्होंने बताया था दशकों पहले, वही चीज़ आप आज बता रहे हैं, भाषा अलग हो सकती है बस। लगभग भाषा भी हमारी उनकी ऑलमोस्ट एक ही है। ये है कि उनको उतना समय नहीं मिला कि गहराई में घुस जाए। सोबरिंग मतलब बता दे, सेक्युलर मतलब बता दे, वही चीज़ बताए हैं। होली साइंस में है सब चीज़ें, तो सेकुलर में जैसे उतना नहीं गहराई में जा पाए, समय नहीं था ना। कितना बताते हो, जितना कर गए वही बहुत है। जैसे सेकुलर मतलब क्या है, सेक प्लस उलर। सेक का मतलब होता है जस्ट विद इन सेकेंड। हम आप बहुत मानते हैं, अरे आइए जस्ट विद इन सेकेंड, मतलब हम दिल्ली नहीं गए, हम तुरंत आएंगे। नहीं वहाँ तक पहुँच पाए हम तुरंत। कारण क्या है कि हम सांप वाले कंडीशन में हैं, हम सीमित में हैं। उलर का मतलब सांप, सेकुलर का मतलब कि हम सांप की तरह हैं, अभी सर्वव्यापकता नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन मैं तुरंत आने का प्रयास करता हूँ। आपको पानी चाहिए, मैं तुरंत लेकर के आ रहा हूँ। आप ये जो शब्दों की मीनिंग बता रहे हैं, ये डिक्शनरी में कहीं है? हाँ, अरे बिल्कुल है, मैं खोजा हूँ। यही तो मजे की बात है, बिना उसके थोड़ी बता रहे हैं। लेकिन डिक्शनरी में तो सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष ऐसा नहीं, ये भी है जो बता रहे हैं ना। 100 मतलब है, जैसे सांधव मतलब नमक और सांधव मतलब घोड़ा। हम खाना खा रहे हैं, कहते सांधव ले कोई घोड़ा लाएगा, नमक लाएगा ना उस समय। हाँ, एक चीज के अनेक मतलब है ना, तो हमको कौन सा मतलब लेना है। जिस मतलब से यूनिटी आएगी, जिस मतलब से देश में शांति आएगी, हमारे अंदर वाइटलिटी बढ़ेगी, वो सब है। अच्छा, आपके आश्रम में मैंने ये देखा है कि अब यहीं सामने ही महात्मा गांधी की मूर्ति है। तो क्रिया योग से महात्मा गांधी की विचारधारा या फिर उनके ज्ञान का क्या मेल है, क्या लेना देना है? परमहंस योगानंद हम मानते हैं ना, ये तो आप जानते हैं जी। परमहंस योगानंद हमारे मोस्ट आइडियल हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला है, लहरी महाशय का आशीर्वाद मिला है। साक्षात महाअवतार बाबा प्रकट होकर के कहे हैं, आप जाइए पश्चिम में। अच्छा, आज के ज़माने में ये बातें प्रकट होना, जन्म लेना, दो जगह एक साथ होना, ये बातें कोई स्वीकार तो हमारे वाईफाई नहीं जा रहा हर जगह, यूट्यूब नहीं जा रहा है, तो जो हमारा यूट्यूब से हम कमजोर है क्या? हम खोज नहीं करेंगे, हम आप यहीं बैठे यही खोज करेंगे, करते रहिए। अगर आप खोज करके आप सर्वव्यापी हैं, अपने जान लेंगे, तो लहरी महाशय की तरह दिखा देंगे, आप युक्तेश्वर गिरी की तरह दिखा देंगे आप। यानी जिस तरह आपका दावा ये है कि जिस तरह यूट्यूब पूरी दुनिया में एक साथ मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, वाईफाई है, उसी तरह से हर व्यक्ति हर जगह मौजूद है। आप हर जगह मौजूद है, हम न देख पाए, हम हमारा इंट्यूशन नहीं जगह है। हम हर जगह मौजूद है, हम अपने को न देख पाए, हमारा इंट्यूशन नहीं जगह है। तो एक क्रिया से जब हम अपने को सर्वव्यापकता में जाने का प्रयास करते हैं, तो हमें अंदर इंट्यूशन जग जाता है। इनका मतलब इनसाइट, तो हम अंदर से पढ़ने लगते हैं, बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, उनका जो ज्ञान था, उसका क्रिया योग से क्या संबंध है? इसलिए कि महात्मा गांधी जो कुछ उन्होंने गांव-गांव में चल के बताए, परमहंस योगानंद के अनुसार ये वही बताए जो योगानंद पूरे पश्चिम में शिक्षा दिए। जो युक्तेश्वर गिरी शिक्षा दी योगानंद को, जो लहरी महाशय शिक्षा दिए युक्तेश्वर गिरी को, वही शिक्षा महात्मा गांधी ने गांव-गांव में जाकर के झाड़ू लगाते हुए बताए, शौचालय सफाई करते हुए बताए, लोग खेतों में कैसे काम करिए वो करते हुए बताए, ये सब करते हुए बताए। इसका प्रमाण अपने लास्ट स्पीच में परमहंस योगानंद कहते हैं, अंतिम स्पीच जो 7 मार्च 1952 को था, ये वही लाइन में पढ़ दे रहा हूँ। आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट। ग्रेट प्रॉफिट का एक होते प्रॉफिट, एक ग्रेट प्रॉफिट। जैसे भगवान कृष्ण ग्रेट प्रॉफिट है, भगवान राम ग्रेट प्रॉफिट है, बुद्धा ग्रेट प्रॉफिट है, महावीर स्वामी ग्रेट प्रॉफिट है,
ये सब ग्रेट प्रॉफिट में आते हैं। आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस। प्रैक्टिकल मेथड क्या है? हम करेंगे तो हमको शांति मिलेगी, आप करेंगे तो आपको मिलेगी, जो करेगी उसी को शांति मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब पता चलेगा कि हम सर्वव्यापी हैं। उससे पहले अशांत रहेंगे, हम वहाँ नहीं, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो शांति मिलने का मतलब, अगर महात्मा गांधी के मार्ग पर चलेंगे तो सर्वव्यापकता की अनुभूति करेंगे। कैसे इनको था, ये जगह से लेक्चर देते चरखा चलाओ, पूरी दुनिया चरखा चला रही है। ये जगह कहते थे नमक बनाओ आंदोलन, पूरी दुनिया नमक बना रही है। यहाँ से अमेरिका जाते हैं, वहाँ गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, लंदन में जाते हैं, तो 2 बकरी लेके गए थे, क्योंकि बकरी दूध लेते थे। लाल बहादुर शास्त्री की ड्यूटी लगी थी बकरी को लेके जाने का, उसको खिलाने पिलाने का। वो बकरी लेके गए थे। वो वहाँ जा करके बकरी दूध इतना महंगा हो गया, लंदन में पूछे नहीं इनके जाते ही। वहाँ गए, वहाँ पर अपने घर से गए, वहाँ पर वायसराय जो बैठे थे लोग खड़े रहते थे। इनके जाने के बाद ये बैठे रहे, वायसराय खड़े रहे। वो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी है, एक अवतार है ये। जिस चल पड़े जिधर दो डगमग चल पड़े कोट पगुसी ओर, पड़ गए जिधर एक दिश गड़ गए कोट दिगुसी ओर। इसको किसने कहा है? परमहंस योगानंद ने कहा है। ग्रेट प्रॉफिट प्रैक्टिकल मेथड ऑन दैट शुड बी। और देखिए क्या लिखा है, आई रिमेंबर माई मीटिंग विद महात्मा गांधी, द ग्रेट प्रॉफिट ब्रॉट ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर पीस to the warring modern world. Gandhiji for the first time applied Christ principle to politics, won freedom for India, gave an example that should be followed by all nations to solve their problems. ये Christ principle, what does it mean? People get confused that he is telling try to practice Christianity. No, Christ principle means principle of omnipresent God. निराकार परब्रह्म को क्राइस्ट कहते हैं। निराकार परब्रह्म का ट्रांसलेशन क्राइस्ट है। जैसे जीसस क्राइस्ट, जीसस एक्सपीरियंस आई एन गॉड आर वन, जीसस क्राइस्ट। भगवान राम क्राइस्ट, जो भगवान मीन्स क्राइस्ट। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जितने भी नेशन है सबको फॉलो करना चाहिए। इसे मैं गांधी का एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैंने एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस किया और कराया। बहुत आसान है। जितना आसान गांधी जी के बात को सुन करके अभ्यास करने में आता है क्रिया योग, उतना आसान अभ्यास नहीं आता और किसी से। अच्छा, आपने गांधी जी का नाम लेते हुए शांति की बात किया। बिना शांति की कोई भी समाज, कोई परिवार या कोई देश, कोई शहर कभी भी विकास नहीं कर सकता। वो उन ऊंचाइयों को छू नहीं सकता जिसके लिए जिसकी ज़रूरत है लोगों को। आज दुनिया भर में, भारत समेत पूरी दुनिया में भयंकर अशांति है। आपको लगता है कि आपका ये जो क्रिया योग है, ये जो प्रक्रिया है, क्रिया जो भी है, इससे कोई मदद दुनिया में या फिर देश में शांति के लिए आ सकती है? अगर जो लोग क्रिया योग सब करें, सब झगड़े बंद हो जाएंगे, सब लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, वोटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, जितना मारा मारी ये खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। और यही नहीं अगर भारत के हर लोग करें तो विश्व के सभी राष्ट्र भारत की बात मानेंगे, भारत के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन क्रिया योग इतना सरल है करना कि बहकाने वाले बहुत हैं, क्रिया योग ना करिए, बड़ा कठिन है। अरे क्रिया योग करेंगे, शक्ति जग गई तो क्या होगा, अरे पगला जाएंगे, इसको मत करिए, लोग ये शिक्षा देते हैं। उसी क्रिया को गांधी जी ने क्या कहा है? राम नाम। कहा कि राम नाम इस पैनिशिया, सर्व दुख हरण मंत्र है राम नाम। महात्मा गांधी ने कहा है। वही क्रिया योग जिससे लोग घबराते हैं, महात्मा गांधी कितने आसानी से कर दिया राम नाम। राम नाम का क्या अर्थ है? राम कौन है? वही देखिए, तीसरे ने, हमारे गुरुदेव ने राम के बारे में पढ़ाया है। राम का मतलब पुरुषोत्तम। ये देखिए हमारे गुरुदेव की किताब है ये होली साइंस। ये है पुरुषोत्तम। राम पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन है? जब निराकार परब्रह्म से पहली शक्ति प्रकट होती पुरुषोत्तम होती है, तो वही राम है। तो हम उसी शक्ति से हम सब लोग आए हैं। जैसे हमारे श्री अम्बुज जी क्या है? अम्बुज जी राम है, राम अम्बुज। योगी सत्यम क्या है? राम योगी सत्यम। महात्मा गांधी क्या है? राम महात्मा गांधी। ABC क्या है? राम A, राम B, राम C। ये महात्मा गांधी ने कहा है। जितने भी नाम हैं उसको राम के नाम से जानिए। जैसे हाथ है, हाथ ठीक है कहते हैं, लेकिन हाथ जो है राम ही हाथ के रूप में है।
राम ही पैर के रूप में है। आप इसको करके तो कोई देखे, मतलब कि ये पुरुषोत्तम के रूप में है, करके तो कोई देखे। पुरुषोत्तम मतलब क्या है? पुरुषोत्तम कहते हैं जिसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ क्या है? ऐसा प्रेम जो कभी खत्म ना हो। तो अनंत प्रेम तत्व सिर के रूप में प्रकट हो रहा है, चेहरे के रूप में प्रकट हो रहा है, हाथों के रूप में, पीठ के रूप में, सीना के रूप में, पेट के रूप में, पैरों के रूप में, श्वास के रूप में, इसमें होने वाले चेंजेस के रूप में। कोई करके तो देखे, ना ठीक हो बता दे, लेकिन उसके करने से होगा। हम कह रहे हैं बस सुने और अभ्यास करें। अभ्यास ना कर पाते हैं, क्रियावाश्रम में आए, हम करा देंगे। यानी आपके अनुसार मनुष्य के जीवन की जो भी समस्याएं हैं, वो व्यक्तिगत जीवन हो या फिर समाज की हो, देश की हो, सब कुछ इससे ठीक हो सकता है। एकदम 100%। अरे हमको गवर्नमेंट दे देना एक एग्जाम्पल में, हम तो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमको जानते हैं, अच्छी तरह किस जानते हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? अरे हमें अखिलेश जी भी जानते थे, ये भी जानते हैं, आदित्यनाथ जी हम्म, अच्छी तरह जानते हैं, हमको मानते भी हैं। क्योंकि अब बहुत लोग हमारी शिकायत लेके जाते हैं, कोई सुनते नहीं है किसी की शिकायत। आदित्यनाथ जी, अखिलेश तो पता है यहाँ पर तब आए जब आश्रम को गिरा रहे थे डी वाले, तो देखे कि आश्रम गिराया जा रहा है, बड़े परेशान हुए, तो खुद संपर्क किए वो। तो हमें परेशानी की वजह से संपर्क किए थे, तो उन्होंने बनवा भी दिया हमारा आश्रम। तो दो विरोधी पार्टियों के बड़े नेता आपको दोनों मानते हैं, ऐसा कैसे? ऐसा ना कि क्योंकि हम दोनों को मानते हैं, इसे दोनों हमको मानते हैं। आदित्यनाथ जी हमको इसलिए मानते हैं कि वो जानते हैं कि हमको लोग परेशान करते हैं बिना मतलब का। उनको पता चल गया कि हमको कोई परेशान न करे, इससे हमारे बचाव में रहते हैं, सबके बचाव में रहते हैं। जो आदित्यनाथ के खिलाफ जो बुरा प्रचार है वो सही नहीं है। जैसे कि बुलडोजर बाबा कहते हैं ना, बुलडोजर बाबा नहीं है। हमने पता करके देखा है, जिनका जिनका भी कुछ हुआ है ऐसे, और क्यों ऐसा, अगर उसको खोज करें तो उनका गलत पैसा उसमें लगा है, किसी को सता करके बनाए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, तभी ऐसा हुआ है। हमें तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी कभी बुलडोजर नहीं भेजे, लोग मेरे पास, उनके पास नहीं बहुत भेजे, इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिनके यहाँ भेजे उनका सब सही नहीं। पता करके देखे ना क्यों आए, कोई हमको बताएं कहाँ से बनवाए हो, कहाँ से पैसा लिए, कहाँ जीते जीते इलाहाबाद में गिराए, इलाहाबाद में सबका गलत पैसा लगा था, मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं गलत तरीके से बना लोग था। ऐसे भी थे, एक पत्रकार थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मुसलमान अध्यापक थे शायद, वो उनके घर को गिरा दिया गया, उनकी पत्नी के नाम पर उनका घर था। तो कुछ किए होंगे उल्टा सीधा बातचीत, जो सही बात की अपील किया था। अरे अपने, हाँ शांति की अपील किया। शांति था हर जगह है, भगवान हर जगह, शांति हर जगह। अशांति आने वाली थी, शांति की अपील किया। देखिए हम कहते हैं मुस्लिम है, हम खुद ही गलत है। मुस्लिम तो 500 ईस्वी के बाद हुए हैं, उसके पहले हम क्या थे? हम हिंदू है कहते हैं, हिंदू इतना विराट है, हमारे मुस्लिम समाज आता है, हम क्रिश्चियन को इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी हैं हम हिंदू सबको अपने बाहों में जकड़ लेते हैं। सवाल तो ये है कि पहले कौन क्या था, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, आज जो जहाँ रहना चाहते हैं फर्क पड़ता है। हम पहले गधा थे, घोड़ा थे, फर्क पड़ेगा। अब क्या है, आज अगर हम जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ हम शांति से नहीं, शांति से नहीं रह रहे हैं। हमारे मुस्लिम से बहुत परिचय है, बहुत मिलकर रहते हैं, लेकिन वो अपने उस गलत मुसलमान परंपरा को से हटना नहीं चाहते हैं। जब उनसे कहता मोहम्मद साहब शाकाहारी थे, 1,80,000 फॉलोअर शाकाहारी थे, तो आप आई फ्रंट में, कल कुर्बानी है, बैनर लगा दीजिए कि मोहम्मद साहब को मानते हैं, हमारे यहाँ मीट नहीं बनेगा। तैयार नहीं हुआ कोई, हमारे खास मुस्लिम तैयार नहीं हुए, तो कहाँ मोहम्मद साहब को मानते हैं? मांस खाने वाले तो हिंदुओं में बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन वो नहीं कहते कि हम भगवान के नाम मांस खा रहे हैं, हमको किस भगवान कह रहे हैं खाने को। हाँ, ये तो नहीं कहते ना, वो तो कहते खुदा ने कहा ऐसे मारो, गलत कहते हैं ना। इसको हटा दे, देखिए सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ जी को ये क्रिया योग नहीं करवाया? योगी आदमी क्रिया को मदद करते, परमहंस योगानंद के यहाँ जन्म स्थान था, छूट नहीं रहा था, उसको छुड़वा दिया उन्होंने। परमहंस योगानंद गोरखपुर में पैदा हुए थे, मुस्लिम का घर था, वो हट नहीं रहा था, इन्हीं की वजह से तो हटा। वो कितना मदद किया उन्होंने क्रिया योग के लिए। और आदित्यनाथ जी जिस मठ में रहते हैं, परमहंस योगानंद 6 वर्ष की अवस्था में वहाँ रात में बैठ के ध्यान किए हैं। आपने उनको क्रिया योग कराया है? किसके? योगी जी को? नहीं, हम तो नहीं कराए हैं, लेकिन हाँ उनको मैंने बताया है, हम उनसे मुलाकात किए हैं, हम लोग 45 मिनट बैठे थे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ क्रिया योग कराने का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्रिया योग आप करिए ना, जैसे हम आपको बहुत मानते हैं, हम क्रिया योग कर रहे हैं, जिस समय आप होंगे स्लीप के स्टेज में, आपके अंदर जातिवाद नहीं होगा, अपना परायावाद नहीं होगा, संक्षिप्त राष्ट्रवाद नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम होगा। हम जो क्रिया करेंगे अपने आप आपके पास फैक्स हो जाएगा।
जैसे वाईफाई से यूट्यूब फैक्स हो जाता है। तो हम चूँकि हम जानते हैं आदित्यनाथ जी अगर आप सही हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ये हम बताएँ तो हम सही हैं, बताना पड़ेगा ना जा कर के हम सही हैं, बताना पड़ेगा। बताने वाले तो बहुत हैं, सुनता कौन है? नहीं, बहुत नहीं सारे कोई लोग अपील लेके जाते हैं, बहुत सारे गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं। नहीं, आप नहीं होता जो गरीब घर घृणा करते हैं धनी वालों से। कोई बढ़िया गाड़ी लेके जाए उसको निंदा करते हैं। जो कोई निंदा करता है तो खुद ही गरीब है वो। कोई ऐसा गरीब बता दीजिए जो कभी निंदा ना किया हो, किसी देख के सरापा ना हो। तो निंदा करने वाले तो गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, हैं। निंदा करने वाले गरीब कहते हैं। जो सचमुच में निंदा करने कई कैटेगरीज है। हम कितना % निंदा करते हैं। अगर हम बैठे-बैठे हम मजदूर हैं हम, तो निंदा कर रहे हैं, अरे तो गाड़ी से जा रहा है वो, अभी तो इतना बड़ा घर कैसे बना लिए, निंदा कर रहे हैं, भले गरीब हो, हमारे पर कष्ट आएगा। यानी हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत धनी हैं, हम निंदा करते हैं कि ये अभागा है, ये गरीब है, इसकी भाग्य नहीं है, इसका यही कर्म है, हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारा घर गिर जाएगा। यानी आपके अनुसार ये बुलडोजर बाबा नाम गलत है, उनका नाम कोई दोष गलत नहीं, है। उनका कोई दोष नहीं है घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में? दोष नहीं है, दोष नहीं है उनका घर गिराने का। घर का क्यों गिराएगा उस पर विवेचना होनी चाहिए। किसका घर गिरा, क्यों गिरा, कैसे बना था, क्या हुआ था। अगर घर गिरता तो हमारा कितना विरोध हुआ, कितना हमारा विरोध आपको पता है। उन्हीं के अगल बगल रहने वाले ही रोज विरोध किए, जम के विरोध किए। हमको तो नहीं भेजी जाके घर गिरा दो हमारा, वो नहीं भेजे, आपका नहीं बल्कि गिरा? सपा वाले भेजे। जब सपा की गवर्नमेंट थी और भाजपा और मायावती गवर्नमेंट थी कंबाइन, तब भेजे घर गिराने के लिए। लेकिन जब अकेले भाजपा गवर्नमेंट आ गई तो हमारा कोई घर गिराने के लिए नहीं भेजा। अकेले सपा की थी तो नहीं भेजा। तो मायावती गवर्नमेंट में आपका कैसे गिर सकता है? आप भी भगवा रंग पहने हैं, वो भी भगवा वाले हैं। ऐसा नहीं, भगवा रंग का नहीं है कोई महत्व। ये कि हम ऐसा रहते हैं ना कि हम किसी की निंदा नहीं करते। अच्छा, क्रिया योग से या फिर योग से मन शांत होता है, ऐसा कहा जाता है कि लोग शांत होते हैं और शांति चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को भी क्रिया योग की ज़रूरत है थोड़ा? मुख्यमंत्री जी क्या करते क्या नहीं करते, हमको इतना विश्वास है कि अगर जान जाए कोई सही है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जिस चाहे तरह की मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर व्यक्ति सही उनको पता चल जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं जानता हूँ, 100% जानता हूँ। हमारे जज साहब हैं, जस्टिस DP सिंह, हमारे बड़े नज़दीक हैं। हमसे बताए कि मुख्यमंत्री जी हमारा कोई विरोध नहीं करते, न कोई विरोध करेंगे, जानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और कई जज हमको बताए। लेकिन जब वही मायावती गवर्नमेंट थी तो हमारा गिराने के लिए आ गए थे लोग। मेरा सवाल ये था कि आपको नहीं लगता कि उनको भी क्रिया योग की ज़रूरत है ताकि उनका मन शांत रहे, भाषा थोड़ी सी संयमित रहे, देखिए बांटने भाषा वाली भाषा ना हो? भाषा क्या कैसी है तो आदत पर होती है। यानी आदत खराब है? आदत खराब अच्छी नहीं है भाई। आदत भाई नमक खाने की कदे खराब है, अचार खाने की आदत कदे खराब है। नमक और अचार, क्यों नमक और अचार खाने से किसी और का नुकसान नहीं होता अरे ना? नमक बहुत झगड़ा लगाता है। सोडियम क्लोराइड बाइपोलर है। सोडियम क्लोराइड साथ रह करके भी साथ नहीं रहता, अलग रहता है। जैसे नमक हमारे भीतर नुकसान करेगा ना, लेकिन जो खराब भाषा है, जो बांटने वाली भाषा है, वो नमक समाज हमारे के अंदर नुकसान किया, हमारे अंदर नुकसान किया तो हमारी भाषा बदलेगी। कितने लोग हैं जो गाली देते हैं, मन में देते हैं गाली। महर्षि पतंजलि ने कहा है हम मन में गाली दें या खुल के गाली दें, दोनों का असर होता है। कितने लोग आदित्यनाथ को मन में गाली देते होंगे, कितने लोग जोर से दूर से गाली देते होंगे, कितने लोग अखिलेश को गाली देते होंगे, कितने लोग किसको गाली देते होंगे, मोदी को गाली देते होंगे, या मनमोहन सिंह गाली देते होंगे, या राहुल देते होंगे, मन में देते होंगे, वो भी ठीक नहीं। महर्षि पतंजलि ने कहा है आप मन से भी गाली मत दीजिए। गाली सबको दे रहा है, गाली हम अपने को देते हैं। कैसे देते हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी गाली देता हूँ। कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। हाँ करेंगे, लेकिन समय नहीं बताते कब तक होगा। होगा जरूर, जो चाहेंगे होगा जरूर। बचपन से जो चाहा वही वही सब हुआ हमारे जीवन में। अगर हम कह देंगे नहीं होगा, हिम्मत हार के चले गए तो अपने को गाली दे रहे हैं। हिम्मत हारना अपने को गाली देना है। अगर हम हिम्मत हार गए, आदित्यनाथ जी गड़बड़ हैं, उनको समझा नहीं पाए तो हम अपने को गाली दे रहे हैं। अखिलेश जी को हम समझा नहीं पाए तो अपने को गाली दे रहे हैं। और राहुल को हम समझा नहीं पाए तो अपने को गाली दे रहे हैं। या ममता जी ममता जी क्या था, वो कहते थे कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, भगवान उनको लेसन दिया। चाहे जैसे भी हारी या जीती, भगवान ने लेसन दिया या फिर चुनाव आयोग ने लेसन दिया? भगवान तो चुनाव आयोग के रूप में है। महातार बाबा ने क्या कहा है, परब्रह्म ही सब रूपों में। वही चुनाव आयोग है, वही मोदी, वही अमित शाह है, वही हमारे मुख्यमंत्री जी, वही गवर्नर है, वही सब है, वही आप, वही हम हैं।
ताजा मानते बहुत आगे हैं, हम सबसे बड़े हैं, मजबूत हैं, कोई आ जाएगा लेसन देने वाला, हम तो मजबूत यही नहीं है। यही बात तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो वर्तमान सत्ता जो केंद्र की है उनके भीतर है। नहीं, अतीत में भी यही था, कम नहीं था ये, हर समय था, पहले तो और ज़्यादा था, अंग्रेजों के पहले और ज़्यादा था, मुगल समय पहले और ज़्यादा था। अब तो धीरे-धीरे सब पता चल रहा है ना, अब तो कम से कम आप कह ले रहे हैं, कोई कह ले रहा है, ज़िम्मेदारी से कोई कहता तो बता देते। वही यानी ये कबीर साहब कहे थे, हुँ। तो उनका पैर रस्सी में बाँध करके, घोड़े में बाँध के खिंचवा दिया था राजा ने। पीठ उठ तब कट तो गई थी। राजशाही थी, अब लोकतंत्र है। हुँ। तो लोकतंत्र नहीं है, झूठा लोकतंत्र है। लोकतंत्र है ही नहीं। ये आप चुनाव आयोग को देख के कह रहे किसी हैं या देश फिर में लोकतंत्र नहीं है इस समय। सब लोकतंत्र का कुछ परसेंट है। कहीं 10% लोकतंत्र है, कहीं 20% है, कहीं 30% है। 100% लोकतंत्र कहीं भी नहीं, पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं। अच्छा, आपने कहा कि जब ये घमंड हो जाए कि हम बहुत ताकतवर हैं तो उसका अंत होता है। अंत नहीं होता, उसका घमंड को दूर करने के लिए भगवान मदद करते हैं, झटका तो देते हैं। उसको ज्ञान होता है। हुँ, झटका नहीं देते, प्रेम सहलाते हैं भगवान, तुम्हारा घमंड जाए। हुँ। तो ये सालाने वाला काम गुजराती जोड़ी के साथ भी होगा? सबके साथ होता है। गुजराती जोड़ी क्या है? गुजरात तो हम मानते नहीं, गुजरात कोई अलग देश है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार सबको एक देश मानते हैं। तो हम गुजराती ये नाम सब नहीं, देश एक है। हम गुजराती नाम नहीं लेना चाहते, न बिहारी नाम लेना चाहते, न बंगाली नाम लेना चाहते, न यूपी नाम लेना चाहते। हम कम से कम गलत तो न गुजराती बोले। जोड़ी कहने का मतलब जो गुजरात के 2 बड़े नेता हैं जो कि देश की गुजरात के तो सत्ता हम में। ही हैं, तब क्या करेंगे आप? आप गुजरात से हैं या यूपी से हैं आप? यूपी है ही नहीं, यूपी गुजरात दोनों एक है। महातारों ने कहा ना कि दूरी नहीं होती है। हुँ। हम यूपी गुजरात को दो नहीं मानते हैं। यूपी, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश सब एक है हमारे अनुसार। तो हम गलत नहीं बोल सकते, हमको पनिशमेंट हो जाएगा। हम गुजरात के भी हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, हर जगह के हैं। इस हिसाब से दुनिया भर के तमाम देशों से भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हूँ, मैं अमेरिका का भी हूँ, कनाडा का भी हूँ, हर जगह, हमारा हर जगह सेंटर है। ऐसे थोड़ी सेंटर है। अच्छा, अभी साल 2027 आने वाला है हाँ। और हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं इस राज्य में चुनाव होगा। हुँ। पिछले अगर हम 3 सरकारों की बात करें, एक बहन जी की सरकार, फिर अखिलेश यादव जी की सरकार, फिर योगी जी की सरकार, 2 टर्म की। हुँ। आपको क्या लगता है किसने जनहित में ज़्यादा काम किया, अच्छा काम किया? जनहित क्या है किसी को पता नहीं। सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति किए हैं। चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, या वर्तमान में हमारे आदित्यनाथ जी हो, अखिलेश, सब अपने अपने जो करना चाहे उसको करने का प्रयास किए। जनहित क्या है किसी को पता नहीं। जनहित केवल गांधी जी को पता था। किसी जनहित पता होगा तो अपना घर बड़ा नहीं बनाएगा। मुख्यमंत्री होते ही, एमएलए एमपी होते ही अपना कोई विशाल साम्राज्य नहीं खड़ा करेगा, जनता का खड़ा करेगा। लेकिन पंडित नेहरू ने तो अपना सब कुछ दान कर हमने दिया कहा था, ना देश कि देश जनहित के काम नाम कोई नहीं किया पूरा। देश के नाम कर ये तो दिया। मैंने पहले बता दिया ना, जनहित किसी को पता नहीं था। कि उन्होंने तो अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया ना। देश नाम कहाँ है? जैसे आप आप- जाइए आनंद भवन में, जा पाएंगे आप? जाइए, क्यों नहीं जाते तो हैं लोग? जाइए वहाँ पर, रहिए 2 दिन। नहीं, रहने के लिए नहीं है वो। तब किस लिए है? तब किस लिए है? लोग वहाँ घूम फिर सकते अरे हैं। घूमने से क्या मिलेगा हमको? लेकिन योगी जी के आवास में तो यूँ नहीं अरे जा सकते। अरे कहाँ, मैं गया था वहाँ, ऐसा नहीं आप जाके वहाँ रही, हफ्तों रही, कोई नहीं रोकता है। वहाँ कुछ रुपए का टिकट लेके तो जा नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, हम वहाँ पे गए थे हम। तो वहाँ पे- आप जा सकते हैं चूंकि आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमको कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हमको कोई वहाँ जानता रहा, लेकिन वहाँ मैं गया, मैं देखा, हम जब तक चाहे वहाँ रहते, कोई हमको हटाता नहीं। वहाँ कोई हटा भी जाए, आनंद भवन में रही, कोई आपको रहने नहीं देगा रात में। अब तो आनंद भवन रहने की जगह नहीं रह गई ना। हाँ, तो क्या उनका घर रहने की जगह है आदित्यनाथ का? तो रहने की जगह नहीं है ना। जी। आप चलिए हमारे साथ, वहाँ रहिए, कोई नहीं रोकेगा। बस हम खुराफात ना करें वहाँ। हम तो अपरिचित गए थे ना, और पता था वहाँ पर बिल्ला लगा हुआ है किसी और का, तब भी मैं गया था। वहाँ बिल्ला सब लगा पता हुआ था। मतलब? लोग गलत प्रचार करते हैं कि हम अखिलेश के हैं, क्योंकि अखिलेश हमको मानते हैं, तो हमको मानते तो आदित्यनाथ जी भी हैं, उनका क्यों नहीं कहते वो हमारे हैं? आप अखिलेश के नहीं है? हमारे केजरीवाल भी हमको मानते थे। हम सबके हैं ना, क्यों लेके थोड़ी है। हम केजरीवाल के यहाँ बिना खाना खाए आते नहीं थे। हम राहुल जी के यहाँ गए, हमको चॉकलेट खिलाए हैं, सब मानते हैं, हमारे तो सब है ना। चॉकलेट से याद आया, अभी मेलोडी चल रही है, आपने भी देखा होगा। या तो ऐसा किसी कोई परेशान करना हो तो मेलोडी कह दे, या मुस्कुरा क्यों दिए देख करके। अरे आप मुस्कुरा नहीं, मेलोडी वो जो प्रधानमंत्री, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, समझ रहे। तो सब चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते, बकवास है वो। मेलोडी देते हैं, चॉकलेट यहाँ का गुड़ देते थे, तब क्या कहते? यहाँ सठौरा ले जाते तब क्या कहते? तब भी कुछ कहता। सठौरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेलोडी और मेलोडी को मिलाना था। ऐसा नहीं, ये सारे लोगों की कहानी है, ये मेलोडी मेलोडी, तो जो भी कोई कह दे, ये सब चर्चा न करके अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं।
जो भी शासन प्रशासन में है, जो भी है, न्यायपालिका वाले कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, चाहते ही नहीं कर सकते क्योंकि अधिवक्ता लोग करने नहीं देते हैं। अधिवक्ता लोग ऐसा बवाल खड़ा करते हैं, वो करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। अगर सब लोग, इसे मैं कहता हूँ बार बार ना, जो परमहंस योगानंद ने कहा है, इस पर लोग मानना चाहिए, सबको महात्मा गांधी के मार्ग पर चलना चाहिए। परमहंस योगानंद ने कहा है, अगर महात्मा गांधी मार्ग पर चलेंगे, सारे न्यायाधीश अपने आप ठीक रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स ठीक रहेंगे, शासन लोग ठीक रहेंगे, किसी गरीबी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, सब निर्भय होंगे। इनके मार्ग पर चलना गांधी बड़ा सरल है, बहुत सरल है। ये पैर पैर नहीं है, भगवान राम पैर के रूप में है। तो भगवान राम अगर आपके पैर के रूप में, हमारे पैर के रूप में भगवान राम है, आपका हाथ भगवान राम है, हमारा हाथ भी भगवान राम है। सब भगवान राम के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, तो हम तो फिर प्रणाम करेंगे आपको, आपकी सेवा करेंगे हम। कितना अच्छा मार्ग है ये, कोई चल के देखे। अच्छा, वर्ण या जाति के बारे में क्या सोचते हैं आप? वर्ण जाति ऐसा है ना कि जैसे वर्ण कहते हैं ना कि स्वर व्यंजन भी वर्ण कहते हैं, इसको वर्ण कहा जाता है ना, स्वर और व्यंजन भी वर्ण मैं है। वो उस वर्ण की बात कर रहा हूँ जो अरे बढ़ता है। वही बताने जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। स्वर व्यंजन भी वर्ण है, उससे मिल करके बना है। शुद्ध, विप्र, द्विज, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वही अक्षर से मिल करके ही तो बना है। आप डिक्शनरी खोजिए, आ का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन संबंधित ज्ञान और शक्ति को आ कहते हैं। उसके बाद छ है, कक्षा वाला छ, कक्षा वाले छ को कहते हैं नरसिम्हावतार। रा कहते हैं हमारी इंद्रियों और मन की अनंत शक्ति। जब सिर से पैर की उंगली तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस रूप में है और नरसिम्हावतार इस रूप में है, जब हमें पता चल जाता है तो हमारी इंद्रियां कभी थकती नहीं है, हमारी आंखों को दूरदृष्टि हो जाती है, भविष्य देखते हैं, अतीत देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, तीनों एक साथ देखते हैं। ये है ना वास्तविक चीज जो हमारे देश में पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाता है। अभी हम अक्षर नहीं जानते तो स्वर व्यंजन क्या जानेंगे हम? आप कहते कहाँ बता रहे, डिक्शनरी में खोल के देख लीजिएगा श का मतलब। तो नरसिम्हावतार कैसे हो गए हम? अब देखिए, नरसिम्हावतार में चलो सिंपल उसका है नृसिंह अवतार। नृसिंह सही रूप है, ना पे जो नीचे लगता है जैसे ना क्री लगता है ना, कृत कृत वैसे का करके नीचे लगता है ना। नृ का मतलब कि आधा न और री वाला वावेल, नृ हो गया। तन्ना का मतलब क्या है? हम आप वहां गए थे ना, इसका मतलब हम जोर दे रहे हैं कि हम आप गए थे, सही है, सवाल कर रहे हैं। हाँ मतलब सही है, हम आप गए थे, हम आप वहां गए थे, वहां आम खाए थे, बड़ा अच्छा था ना। इसका मतलब कि हम आप वहां आम खाए थे और ना खा करके पुष्टि कर रहे हैं। भोजपुरी में हुंकारी भरवाना चाहते अच्छा हुंकारी, हाँ क्या बात है, हुंकारी भरवाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जो जाति भेदभाव है, वही हम कर रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, कि बताने में टाइम लगता, गलत बता देंगे हमको भी दंड मिलेगा, कोई परेशान कर देगा हमको। देखिए अक्षर का मतलब समझ में आ गया आपको? अक्षर का मतलब जी। तो सभी अक्षर से मिलकर के शब्द बने हैं, शब्द से मिलकर के वर्ण बना है। वर्ण क्या है? हर चीज गहराई में आई, किसी चीज जानना है तो वर्ण में देखिए, व में गोल गोल है, गोल गोल का हर बिंदु आदि और अंत है। मतलब गोल गोल आपने कर दिया, इसका मतलब सर्वव्यापकता को बताता है। तो सर्वव्यापकता को भी अनंत कहते हैं, तो इसे सीधी राखिए, ये भी अनंत है, तो ये भी अनंत है, तो वाह हो गया। अगर हम पता पा गए हर चीज सर्वव्यापी है तो अड़ा है परम आनंद आता है। अड़ा का मतलब नित्य नया आनंद। नित्य आनंद दृश्य रूप में दिखे मुस्कुरा रहे, लेकिन एक ऐसी मुस्कान होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है। वो मुस्कान क्या है? हमारी इंद्रियों की मन की शक्ति अनंत हो जाए, हम कहीं भी चले जाए, तो इसके ऊपर आधार लगा है। तो वर्ण का मतलब ये है, जिस वर्ण व्यवस्था जब आप समझिए तब पता चलता हम आप कौन है। हम जब पैदा हुए थे हम शूद्र थे, जन्म तो जाए तो शूद्र, बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था, समझना नहीं आता था, गूंगा करते थे, बस हाथ पैर हिलाते थे, तो उसको शूद्र कहा जाता है। जन्म तो जाए तो शूद्र, संस्कारात द्विज। हमको जब संस्कार मिला, संस्कार क्या मिला? प्रेम का मिला। माने आके हमको गोदी में लिया तो प्रेम का संस्कार मिला। भूख लगी, माने दूध पिलाया, यानी इसका संस्कार मिला। सेवा हमारी माँ कर रही है तो सेवा लेने का संस्कार मिला, तो सेवा देने का भी संस्कार मिलेगा। तो जन्म तो जाए तो शूद्र, संस्कारात द्विज। जब संस्कार हमको मिले तो हम द्विज हो गए। द्विज हो गए, बड़ा मजा आया कि रोज हमको हर चीज़ नहीं दिखाई पड़ी, नवीनता दिखाई पड़ी। जब हर चीज़ रोज नहीं दिखाई पड़ रही तो बोरियत नहीं होगी। हम जब हमारी बोर्डम खत्म हो गई तब अंदर से ज्ञान प्रकट होने लगा। तो जन्म तो जाए तो शूद्र, संस्कारात द्विज, वेद पाठी विप्र। जब अंदर से ज्ञान आया वेदों का तो हम विप्र हो गए।
पूजे विप्र सकल गुणहीना, ऐसा विप्र जो सत रज तम गुणों के परे हो, तो आपको गलत दिशा नहीं ले जाएंगे, उनकी पूजा करिए। सकल गुण से जो परे हो गए हो, जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण से भी परे हो गए हैं, तो पूजो विप्र सकल गुणहीना, जब वहां तक पहुंच गए तब ब्रह्म ज्ञान आता है, तब ब्राह्मण हो जाते हैं। ये है, जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्राह्मण हो गए, तो ब्राह्मण कोई गलती कर ही नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि ब्राह्मण गलती किए, भूल जाओ, गलती कर ही नहीं सकते हैं। ब्राह्मण मर्डर किए, भूल जाओ, मर्डर कर ही नहीं सकते हो। ये नियम बन गया, ब्राह्मण गलती नहीं करता है। लेकिन ब्राह्मण कौन है? जो अपनी हड्डी बना ले, आंख बना ले, कान बना ले, हार्ट बना ले, बॉडी बना ले, इसको जब चाहे बना ले, जब चाहे रूपांतरण कर दे, परिवर्तन, वो ब्राह्मण कहा जाता है। यही हमारे गुरुदेव ने लिखा है इसे। और ये जो जन्म लेते ही बांट दिया जाता है, इसका नहीं, ये गलत है। अगर जन्म लेते बाद हम डॉक्टर हैं तो हमारा बेटा डॉक्टर हो जाए, पढ़ेगा क्यों? जो जन्मना जातियाँ हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं है। हमारे तेसर ने यही लिखा है जो हम बताए, जो मैंने वर्ण व्यवस्था बताया है, होली साइंस यही है। इसमें कहते हैं लोग होली साइंस करें, झगड़ा खत्म हो जाएगी जातिवादी का, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। धर्मवाद का, जातिवाद का, अपनावाद का, परायावाद का खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, अलग अलग धर्मों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अलग अलग धर्म क्या है? धर्म का मतलब देखिए, कोई जानता नहीं है। अलग अलग धर्म होता है, धर्म एक है। धर्म बना धी धात से बना है। धी का मतलब होता है जोड़ना, धा है धारण करना, उसमें री लगाइए, पवित्र चीज को धारण किए हैं, सिर से पैर कर जो धारण किए, पवित्र तत्व है। ये है क्या पवित्र तत्व? ये माँ है। माँ कहते छोटा छोटा बड़ा से बड़ा दोनों एक साथ करिए तो माँ होता है। ये क्या होता है? आधारा है। तो ये धर्म कहते जो जोड़ता है। अगर हम जिस धर्म पर चलते तोड़ता है तो धर्म नहीं है वो। जो भी हमारा धर्म हो, ABCD एनीवन, अगर धर्म सबको जोड़ता है, कैसे जोड़ेगा? वर्तमान को अतीत से, वर्तमान को भविष्य से। जब जोड़ेगा तब जोड़ने में क्या होता है? अहिंसा प्रकट होती है। तब पता चलता राम तो किसी को मारे ही नहीं थे, कृष्ण किसी को मारे नहीं थे। गलत व्याख्या है ये। तो धर्म के नाम पर जो लोग तोड़ रहे हैं, धर्म नाम पर नहीं, उनको धर्म नहीं पता है। धर्म परिभाषा ठीक कर दीजिए आप। वो धर्म नहीं है। वो धर्म जो अज्ञानी है, जो धर्म नहीं जानते वो तोड़ रहे हैं। जो धर्म जानता है वो जोड़ेगा, वो तोड़ेगा नहीं। वो और जो धर्म का नाम लेके कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो धर्म नाम ले कहते हैं हाँ, बटोगे तो कटोगे। सही, क्यों बटेंगे हम? क्यों बांटेंगे? क्यों गुजरात और यूपी को दो क्यों कहेंगे? क्यों बटेंगे? नहीं बटेंगे। लेकिन वो गुजरात यूपी को नहीं, वो दो धर्मों के बीच की बात करता है। नहीं, उनको नहीं पता ना धर्म क्या है, इग्नोरेंट है बेचारे। तो आप छोटे बच्चे से कर दिए न्यूरो साइंस तुम कर दो, आगे सर्जरी कर दो, कैसे करेगा वो? ये सब बेचारों को नहीं पता है, धर्म नाम पर झगड़ा करते हैं। तो उसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि होली साइंस से परिचित हो, क्रिया योग ध्यान करेंगे और इनको सब चीज़ें पता चल जाएगी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये पता चल जाएगा। अच्छा, धर्म अधर्म एक ही बता दो, दोनों एक हो जाते हैं। कैसे? धर्म मतलब जोड़ना हमने बता दिया। माँ होता छोटा छोटा, बड़ा से बड़ा, दोनों को एक मिलाया, माँ हो गया, धी हो गया। तो धर्म मतलब सबको जोड़ना, छोटा बड़ा को। और अधर्म क्या है? इतना जोड़िए कि अप्रकट हो जाए। क्या है? हमको पैर बनाने का ज्ञान हो जाए, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु ज्ञान हो जाए, सुरक्षा करें, परिवर्तन शिव का ज्ञान हो जाए, तो ये तीनों ज्ञान हो जाए तो उसको कहते हैं अधर्म। धर्म के आगे हमको अधर्म में आना पड़ता है। हमको धर्म पता चल गया तब अधर्म कैसे आए? पैर बना लिया, अधर्म में आ गए। आंख बना लिया, कान बना लिया, नाक बना लिया, दांत बना लिया, हृदय बना लिया, फेफड़ा बना लिया, किडनी बना लिया, तो अधर्म में आ गया, हमको मिल गया। तो धर्म अधर्म दोनों ही, उनको पता नहीं, दो चीज़ हो ही नहीं सकती है। अच्छा, आपने अभी धर्म पर चर्चा हो रही थी तो मुझे याद आया कि पिछली बार जब हम लोगों ने बातचीत किया था तो उसमें कुछ कमेंट्स थे। किसी ने लिखा था कि अरे ये भगवा पहन के लोगों को बरगला रहे हैं, दरअसल ये ईसाइयत का प्रचार करते हैं, उनके आश्रम में बहुत सारे विदेशी लोग हैं और ये सनातन के नाम पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वो जो बेचारे कहते हैं उनको पता नहीं है। क्या पता नहीं? यही जो हम करते हैं, आ जाए हमारे साथ रहे, उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। उससे मैं कहता हूँ कि मैं ईसाई भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, हम सिख भी हैं, हम ज्यूज भी हैं, हम तो हर चीज़ है। हम तो सबसे कहते हैं कि हम हर चीज़ है। आपके आश्रम में बहुत सारे विदेशी लोग भी हैं? विदेश, हाँ, बहुत ढेर सारे। देखे ना, सरस्वती माता का इसका कैंसर ठीक हुआ है, वो बैठी हूँ, कनाडा की है। मैं कनाडा वाला आश्रम देखती हूँ। मैंने कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, ब्राज़ील के हैं, और देखिए यहाँ पर और कई जगह के हैं, कई जगह के लोग हैं।
तो ये आप ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ईसाइयत और सनातन धर्म दोनों एक दो नहीं है। ईसाइयत प्रचार करने वाले, हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बताइए, इससे बड़ा कोई ज्ञानी होगा जिनके अंदर इक्तेश्वर भी रहे हैं? इसमें लिखा गया है, महाअवतार बाबा ने कहा कि एक किताब लिखिए जिसमें बताइए क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म दोनों एक है। इसमें है पूरा लिखा हुआ, दोनों दो नहीं। ईसाइयत मतलब क्या होता है, हम क्राइस्ट निराकार परब्रह्म को हम जानते हैं, क्राइस्ट कॉन्शस। जैसे अम्बुज क्राइस्ट का मतलब आपको पता चल गया कि निराकार परब्रह्म आपके साथ एक है। तो अम्बुज क्राइस्ट या भगवान अम्बुज, राम क्राइस्ट या भगवान राम, कृष्ण क्राइस्ट या भगवान कृष्ण, ये सब एक शब्दों का पर्याय है, अर्थ अलग अलग है। ईसाइयत कोई अलग चीज नहीं है। जो जीसस क्राइस्ट ने जो प्रचार किया वही बुद्धिज्म का प्रचार किया। पूरे पश्चिम में टोटल बुद्धिज्म प्रचार है। मोहम्मद साहब पूरा बुद्धिज्म प्रचार किए थे, शाकाहारी रहे थ्रू आउट अंत तक, कहीं किसी झगड़ा न करिए। कोई आपको मार दे ठीक है, आप सिर कटा लीजिए, मारिए मत, उन्होंने कहा था। यानी मूल कुछ और था, बाद में लोगों ने अपने हिसाब से बदल दिया। हाँ, लोग अपने हिसाब बदल लेते हैं। अच्छा, क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाने वाला नहीं, कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, बेचारे बदल नहीं लेंगे। हम कुछ कह के जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्या अर्थ लगाए, तो हमारी गलती है। हम क्यों कहें इनके बीच में, एक एक करके कहते हैं। इतने लोग बीच में हम कह रहे हैं, जैसे देखिए फिजी के आए हैं, ये सब आए हैं, ये नीदरलैंड के हैं, अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, ये सब ब्राज़ील के सब तो हैं। अगर लोग हम ठीक से ना समझाएं, ये गलत समझे, गलती तो हमारी भी है। हम क्यों भीड़ को समझा रहे हैं, एक एक करके समझाते हैं ना हम। आपने एजुकेशन का नाम लिया और पिछले कुछ सप्ताह से देश में एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। इसके बाद सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है उसके एवेलुएशन में बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप लगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये क्या इतनी बड़ी समस्या के बाद किसी को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? नीट का एग्जाम ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए। तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? अरे डॉक्टर भी हम लेके पैदा, इसको डॉक्टर नहीं पढ़ सकते, किसने कहा है? जिस चीज़ को लेकर पैदा हुए, कौन नियम बनाया कि हम नहीं पढ़ सकते, ये पहले बताइए। हम इसको लेकर पैदा हुए, इसमें इतनी मशीनें, आँख है, कान है, नाक है, दांत है, इतनी मशीनें लेकर हम पैदा हुए, इतनी क्यों नहीं पढ़ सकते? हम कौन नियम बनाए ये? हर आदमी फ्रीडम होना चाहिए कि आप चाहे जो पढ़िए, चाहे आप 3 साल में कोर्स पढ़िए, चाहे 30 साल में पढ़िए, हमको टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। हम घर में काम करें, माता पिता की सेवा करते हैं, फिर खेती करने जाते हैं, फिर गाय भैंस खिलाते हैं, बकरी भी खिलाते हैं, हम जाके मेडिकल भी पढ़ रहे हैं। आप 5 साल पढ़ लिए, हम 10 साल पढ़ेंगे। ये किसने कहा कि हम नहीं पढ़ सकते? गलत नियम बनाया गया है। नीट एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। इतना मेडिकल कॉलेज, इतना लोग फ्रीडम कर दीजिए, लोग पढ़ें, जो जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें, इतना करिए, पैसा है देश में, कर सकते हैं। यानी आपके अनुसार कोई कंपटीशन हो ही ना? नहीं, कंपटीशन क्यों होगा भाई? सेवा करें, कंपटीशन में कोई सेवा थोड़ी होती है। कंपटीशन में तो आदमी टांग तोड़ता है एक दूसरे का। हम आप 100 मीटर दौड़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं भगवान फर्स्ट आ जाए, हे भगवान का पैर तोड़ देते तो अच्छा रहता। कंपटीशन मतलब पैर तोड़ना है, बहुत सारे हिंसा। लंगड़ी मार भी देते हैं। हाँ हमारे साथ जब मैं पढ़ता था इंटर में, तो जो दौड़ता था एक लंगड़ी मार दिया, गिर पड़ा बेचारा। तो आ रहा था, फर्स्ट आ रहा था, उससे कंडो नहीं आया वो। हाँ तो आप जो बातें कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक लगती हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये लगभग असंभव की तरह है। असंभव नहीं है, संभव है, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे मुगल नहीं जाएंगे, चले गए, अंग्रेज नहीं जाएंगे, चले गए। तो जो चीज़ संभव होने में टाइम लगता है ना, हम कहते हैं कल ही हो जाएगा, थोड़ी होगा। हम पैदा हुए जायगोट के रूप में थे, हम पेट में, संभव कितने रूप में आए कि नहीं? संभव हुआ कि नहीं? तो संभव सब चीज़ है, हम टाइम ना रखें कब होगा, होगा जरूर। ये तो गीत है ना, यूनिवर्सिटी में गाते हैं, क्या हुई है कामयाबी एक दिन हम जरूर। हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। हमारे यहाँ लोग आते थे एनएसएस वाले, हुँ। ये गाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हम कहे बात तो सही है, लेकिन फिर आप फिर हड़बड़ी क्यों रहते हैं? होंगे कामयाब एक दिन, इस पर प्रयोग करिए। आपने एनएसएस का नाम लिया तो मुझे आरएसएस याद आ गया। आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं आप? सब अपनी अपनी इच्छाओं पूरी कर रहे हैं। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद हो, या हम सपा हैं, या हम भाजपा हैं, या हम ये हैं, हम वो हैं, हम मोहन भागवत हैं, कि हम ये हैं, क्या इन हैं। सब का भारतीय समाज पे जो असर हो रहा है। हाँ, भारतीय समाज ऐसा कोई एक अलग समाज अलग से है नहीं, सब समाज मिले हुए हैं, भले हमको पता न चले। यहाँ से अमेरिका तक में गूगल कहाँ काम करता है, हम गाड़ी से चलते हैं तो। अमेरिका से मिले हुए हैं ना,
भारतीय समाज ये नहीं है। हम अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, गलत तरीके से पूरी कर रहे हैं, इसमें समस्या आती है। इससे हमारा कहना है पूरे राष्ट्र को, हर जनता को समय आ गया है, होली साइंस सबके हाथ में हो। हम इसको रोज पढ़ाते हैं, अब लाइव सेशन में पढ़िए। और इसी के बारे में ये परमहंस योगानंद, जो लोग इसका अभ्यास किए हैं होली साइंस का, इसमें उन लोगों का नाम है सबका, सब परम ज्ञानी हो गए हैं। इसमें महात्मा गांधी का भी है, चैप्टर नंबर 44 में, जो क्रिया योग का अभ्यास किए हैं। तो ये दोनों किताबें ले, ये महाभारत की तरह है, इसमें एक एक चीज़ लाइव है, कोई चीज़ में काल्पनिक नहीं है। और दूसरी चीज़ इसको ले, और बाकी अगर और बहुत पढ़ने का मन है तो ये देखिए, सबसे छोटी सबसे मोटी बापू माई मदर, इसमें पूरा सार भरा हुआ है। बापू माई मदर, इसका हिंदी में बापू मेरी माँ। आप सब लोग माँ बन जाइए, मामला खत्म। द एंड ऑफ एन एपोक, के नाम गलत रखा गया है। एक युग का अंत, कभी किसी युग का अंत नहीं होता है। इसको मैंने कहा उसको चेंज नहीं, हम फिर से लिख देंगे इसको, एक युग का अंत। ये सब गलत है। सबको लिखने बड़ा मन करता है, पता नहीं क्यों, जो चाहे लिख दें फट से हम। अच्छा, एक सवाल और भी है आपसे जी, बताएं। आप पर पिछले दिनों जब हमने आपके साथ चर्चा किया था, तो किसी ने कहा कि अरे अंबुज जी कहाँ चले गए आप, ये तो भूमाफिया है। देखिए, भूमाफिया का मतलब क्या होता है, हम अपने को माफ कर दिए कि हम भूमि अपने नाम नहीं रखेंगे। हमको लोगों ने बहुत कहा कि भूमि अपने नाम ले लीजिए। हमारे डीएम साहब थे इलाहाबाद के, एडीएम सिटी थे, एडीएम आ रहे थे, एसडीएम फुलपुर थे। जब हम आश्रम बना रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई भूमि अपने नाम ले लीजिए, संस्था का आप लिस्ट दे दीजिए। नहीं नहीं भाई, माफ़ करिए, हम अपने नाम नहीं लेंगे। तो भूमाफिया तो है ही हम उस तरीके से। जब माफ़ कर दिए, हमको भूमि नहीं चाहिए। आरोप ये नहीं कि आप अरे उनको नहीं पता भूमाफिया का अर्थ क्या, हमसे आगे पढ़े ना भूमाफिया क्या है। हमको माफ करिए, हमको भूमि नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि आपने उनका कोई मंदिर या कोई जमीन कब्जा करके रखा है। अरे उनका जब आके ले जाएं, बता दे कि उनका है, पेपर लाएं, पेपर ले आए ना। कहते हैं कि हम आते हैं तो मारने लगते हैं। अरे अरे घुसे उनके घर में, नहीं घुसे, यहाँ आते हैं, बम चलाते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन आपको दिखाए थे, टेस्ट पास करते हैं, गुंडई करते हैं, शराब पीते हैं, यहाँ घुसने पाएंगे? आपने कब्जा किया है क्या? ऐसा कुछ कब्जा में पूरी पृथ्वी किया हूँ, ऊपर से आया हूँ, पृथ्वी कब्जा नहीं है हमसे। आप बताइए, हम आपके यहाँ जाएंगे, आपके कमरे में बैठेंगे तो कब्जा नहीं हो गया? नहीं, फिर जाएंगे भी तो निकल के। हाँ हाँ, तो जाएंगे, फिर जा नहीं रहे क्या? यहाँ जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, अमेरिका कनाडा जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप कब्जा छोड़ नहीं रहे। कोई कब्जा छोड़ता है कहीं आकर के? पृथ्वी कोई छोड़ेगा? हम पृथ्वी छोड़ेंगे? हाँ। ये सवाल और आरोप बड़ा गंभीर था, लेकिन आपने उसको गलत है, वो गलत कर रहे हैं। हमारी सारी भूमि संक्रमित भूमिधर है, हमने रजिस्ट्री कराया है, म्यूटेशन है, लोअर कार्ड का ऑर्डर हमारे फेवर में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन का ऑर्डर हमारे फेवर में, हाई कोर्ट पूरा कलर में बना दिया कि हमारा आश्रम जमीन है। वो जो कहते हैं लालची है, इसको कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ करके उटपटांग काम करना चाहते हैं। सबकी वीडियोग्राफ हुई है, सबको चार्जशीट लगा, उसको जा करके अपने उल्टा सीधा करके एफ लगवा लीजिए। सब लौटा दिए कि एफ नहीं लगते, इनको तो जेल होना चाहिए। हम चाहे जेल भिजवा दें उनको, लेकिन नहीं भिजवा रहे हैं। आप माफ़ कर रहे हैं? हम तो माफ़ सबको करते हैं, ये तो भूमाफिया कहे जाते हैं। माफ़ करने की वजह से ही ना हमारा भूमाफिया पड़ गया ना। उन्होंने ये भी कहा था कि आप जो है योगी जी के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डर है कि कहीं बुलडोजर नहीं चला। कभी नहीं चलाएंगे, जाके कोई कह के देख ली। नहीं, आपने इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि नहीं, मैं बोलता, मैं किसी बारे में नहीं बोलता। उनके बारे में क्या आखिरी बारे में बोला उल्टा सीधा? कभी केजरीवाल ने बोला किसी बार उल्टा सीधा नहीं? उनके बारे में क्यों बोलूँगा मैं? हमारा काम उल्टा सीधा बोलना ही नहीं। हम तो महातार बाबा की शिक्षा को मानते हैं, परब्रह्म सब रूपों में है, तो हम परब्रह्म के बारे में उल्टा सीधा बोल ही नहीं सकते हैं। यानी आपका दावा है कि कागजी तौर पर आप जो भी जमीन है वो आपकी है? बिल्कुल, टोटल नहीं, कोर्ट ने मुहर लगाई है। लोअर कोर्ट से लेके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेयरमैन तक, हाई कोर्ट तक, हर जगह मुहर लगी कि जमीन क्रिया आश्रम के नाम पर खरीदी गई, मैंने खरीदा है। हम लोग बहुत बड़े जमींदार थे, करोड़पति थे, सब बेच करके सब मर्ज कर दिया इसमें। हम ही नहीं मर्ज किए, स्वामी शांतानंद ये अरबपति थे, इन्हें सब बेच करके मर्ज किया। स्वामी भावानंद, मीरा माता, सब लोग तो यहाँ सब अरबपति बैठे, करोड़पति, सब ला के अपने यहाँ मर्ज कर दिया। उनको जलस है, उनकी बीबी नहीं पूछती, उनके माँ नहीं पूछते, उनके बेटा नहीं पूछता, उनके बाप नहीं पूछता,
तो उनको जलन से कैसे हमको इतने लोग मानते हैं? यानी जलन के कारण वो लोग जो है हाँ, हाँ, आपको जला से। गोमाफिया बुला रहे हैं। वो आ जाए धनी बनना चाहे हम सिखाएंगे, धनी हो जाएंगे, आए तो पहले सीखे तो। अच्छा हाँ, उनको मतलब उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ। हम्म। सब होली साइंस पर चले, सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके यहाँ आश्रम में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। आपको नहीं लगता कि उन्हें बाहर रह के पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए? इन बच्चों से मैं शिक्षा लेता हूँ। हम जोक नहीं करें, कोई चीज़ ऐसा नहीं बोलेंगे जो असच होगा। देखिए जैसे शक्तिधर इसे कैसे मैं शिक्षा लेता हूँ। देखिए सबसे छोटी है ये, कम उम्र की है ये। ओके रहने दीजिए। सबसे कम उम्र की है ये, कि जब आती है सुबह आएगी तो हमको फूल लेके आएगी, पैर छुएगी, चुपचाप बैठेगी, सिर्फ सुनती है, बोलती नहीं है। और इसको कहिए तो 50 आदमियों से ऐसा बात करेगी, लोग इसे चारों तरफ ही घूमते हैं। कि बच्चे यहाँ पर जो छोटे छोटे लगते हैं, परमहंस योगानंद एक बात कही थी कि जब हम जाएंगे पृथ्वी से तो सब लोग भारत में पैदा होंगे जो हमारे साथ हैं। हमें ऐसा लगता है जो परमहंस योगानंद के साथ बहुत डेडिकेटेड मेडिटेटर थे अमेरिका में, वो सब लोग यहाँ आ गए हैं। वो सब धीरे धीरे करके हमारे पास आते जा रहे हैं, क्योंकि इनका कल्चर अमेरिका का इंडिया का कंबाइन मिलता है। एक्सटर्नली नीट एंड क्लीन एंड हाइजीन और बोलने में अभिव्यक्ति तो अमेरिकन है, और अंतर्मुखी इंडियन है ये। तो जो छोटे बच्चे लगते हैं, हम ही समझते थे कैसे छोटे हैं ये। जब आए तो पहले आई ये जो सामने बैठी है, इनका नाम है दीवान शाह जी, जिनका मैंने गौरी माता रखा है। ये आई, इनके साथ छोटी बहन आई। तो ये लोग कहे कि हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, जबकि इनका स्कूल इतना अच्छा था, सीधा यहाँ से इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने को मिलता, यहाँ पढ़ रही थी ये। लेकिन कहीं हम यहाँ सब नहीं जाएंगे, हम कहीं यहाँ तो अलाउड है नहीं। जब तक पेरेंट्स ना रहे फुल टाइम आपके साथ। इनके पेरेंट्स आ गए फुल टाइम। इनकी माँ जेट एयरवेज में थी और इनके पिताजी ऑयल इंडस्ट्री में थे। तो बच्चों को ऐसा क्या आपने सिखा दिया, ऐसा क्या दे दिया कि वो ऐसा क्या दे दिया? अपना प्राण दे दिया, जान दे दी, अपना ज्ञान दे दिया, अपनी शक्ति दी, अपनी शांति दी है। इसी उम्र में मेडिकल पढ़ रहे हैं। अभी मेडिकल पढ़ते कितने साल के बाद अपना बोन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपना हार्ट पढ़ रहे हैं, लीवर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, बजाय कि हम खरगोश पढ़ें, केचुआ पढ़ें, ये पढ़ें, मुर्गी पढ़ें, जानवर पढ़ें, अपने को पढ़ रहे हैं। और साथ अपनी वाइटलिटी के कभी बीमार नहीं होती है। आज ये पूरा अस्पताल भरा हुआ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों से भरा हुआ, हर जगह सब कभी बीमार नहीं होते। तो जुकाम जो बच्चे वो बीमार नहीं होते ना, कभी अभी बीमार हुए नहीं। मैं देखा हूँ बहुत दिनों से, सोचा बीमार क्यों नहीं, अभी तो हुए नहीं। इनको न जुकाम, न बुखार, न डायरिया। ये लोग भी क्रिया योग करते हैं? क्रिया, हाँ क्रिया बहुत अच्छा करते हैं। ये अपने आप करते रहते हैं, इनको मैं कराता नहीं हूँ। 12 साल पहले कराना अलाउड नहीं है, अपने आप जो मर्जी करे। 12 साल बाद इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर एक अनुजी हैं, 2 लोग हैं, इनको हमने दे दिया है दीक्षा, ये अच्छा करते हैं। वो बैठी हुई यहीं पर। जब अनुज यहाँ पर आई तो इन्हीं की बहन है ये प्रज्ञा माता, ये दोनों आए थे, यहाँ से नहीं गए थे, इनके पूरे परिवार को आना पड़ा, दिल्ली में रहते थे। ऐसे ही दीपक जी हैं और सरिता जी, ये लोग मेरठ में थे। इनके 2 बच्चे आए जो बैठे हुए हैं, अन्य है वो शक्ति छोटी। ये लोग आए थे, लोग कहे हम नहीं और कहीं जाएंगे, इनके पेरेंट्स को आना पड़ा। तो ये सब पेरेंट्स को इंस्पायर किए हैं जो हम नहीं कर पाते। तो इनका इतना डिसिप्लिन, इनका बिहेवियर है, इतना अच्छा पढ़ते लिखते हैं कि कल्पना नहीं करेंगे कि इससे कम उम्र को इतना अच्छा लिखता पढ़ता होगा। आप देखिए 6 साल के बाद इनको मेडिकल साइंस का ऑलमोस्ट सारा ज्ञान हो जाएगा। छोटा मोटा टेक्निकल, प्लम्बिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ज्ञान हो जाएगा। बाकी तो हाउ टू लिव के योगा साइंस का ज्ञान तो होगा ही। तो इनकी जो पढ़ाई जा रही है किसी स्कूल में संभव नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ मैंने देखा कि कई धर्मों की प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पर बाइबल भी रखा हुआ है, होली बाइबल, और आप लगातार जो है मोहम्मद साहब की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। इन सब में जो चीज़ें हैं, जो सबका मूल है, वो एक ही है या फिर कुछ अलग है? असल मूल सबका एक है। जो मोहम्मद साहब ने कहा वही हमारे बुद्धिज़्म में है। बुद्धिज़्म है ना कि अहिंसा है, हिंसा ना करिए। वही मोहम्मद साहब पढ़ाई, हिंसा ना करिए, कोई किसी खून न बहाइए। खून बहाएंगे तो खुदा नहीं माफ़ करेगा, वही माफ़ करे जिसका खून किए हैं। तो सब मना किए थे ना। जब मक्का से भगाए गए मदीना तो रास्ते में पत्ता उबाल के खाए थे।
तो उनकी बेटी के जो बेटे थे हसन हुसैन थे, सबको मना किया था कि तुम लोग लड़ाई मत करना, कोई चाहे मार डाले लड़ाई मत करना। तो उनका गला कट गया लेकिन तलवार नहीं उठाई वो। ये तो बुद्धिज्म है ना। इसी प्रचार मोहम्मद साहब के तभी तो इतने लोग इकट्ठा कर पाए वो। अगर लड़ाई झगड़ा करते हिटलर की तरह कहाँ इकट्ठा कर पाते, हिटलर तो नहीं इकट्ठा कर पाए। और फिर जीसस क्राइस्ट वही प्रचार किए बुद्धिज्म का। क्या किए जीसस क्राइस्ट प्रचार? आपने बाइबल का जिक्र किया ना, तो हमको बाइबल मिली थी वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया में, एक पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया था। हमारा प्रोग्राम हुआ था तो उसमें आते थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग। उसमें कुछ लोग यहाँ के जेल में भी गए थे, तो इन्होंने ही मदद किया था। उसको जेल से हटाने का नाम नहीं बताए थे, किसके नाम नहीं बताएंगे। इसमें देखिए एक चैप्टर है, इसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। एक है रिवेंज, हम आपसे रिवेंज करेंगे क्योंकि आपने हमको धोखा दिया है। उनसे रिवेंज करेंगे, वो धोखा दिए है। तो क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट, यू नो दैट यू हैव बीन टॉट एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर टूथ। हम आपसे कहते हैं आपको पढ़ाया गया है, कोई आपको एक आंख फोड़े तो आप भी फोड़ दो, आपका दांत तोड़े तो आप भी तोड़ दो। बट आई टेल यू नॉट टू ट्राई टू गेट इवन विद ए पर्सन दैट हैज डन समथिंग टू यू। हम यहाँ तक कहते हैं आप किसी ने आपको हानि पहुँचाया है तो आप हानि न पहुँचाइए। फिर क्या कहते हैं, व्हेन समवन स्लैप योर राइट चीक, अगर आपको कोई दाहिने राइट चीक पर स्लैप करता है, टर्न एंड लेट दैट पर्सन स्लैप अदर चीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब से एक साथ कोई लगे रहो मुन्ना भाई, कोई पिक्चर थी ना तो उसमें देख रहे थे, तो जब पुलिस कहा कि कुछ किया तो उसके बाद दाहिने गाल पे ठपना तो बायां कर दे, तो उस पर भी मारा। कहन अब क्या करें, अब तो गांधी जी क्या बोले थे, तो खुद ही मारने लगे पुलिस को। इसके बाद गांधी जी नहीं बताया था। हाँ देखिए इसका मतलब क्या है, स्लैप का मतलब क्या है। ये जैसे हम आपको ये छू रहे हैं तो स्लैप है, मतलब हम टच से आपको हम अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपनी शांति, अपनी एकता समर्पित कर रहे हैं। तो राइट चीक हमारा समर्पण सही हो, हमारा स्पर्श सही हो। स्पर्श सही कैसे होगा? जब महाअवतार बाबा के ज्ञान को मानेंगे, परब्रह्म आपके रूप में है, तो हम आपको हम टच कर रहे हैं, तो हम परब्रह्म को टच कर रहे हैं। ये है राइट स्लैप। अगर हम राइट स्लैप करते हैं, पता चल गया राइट स्लैप है, तो दूसरे को भी कह दीजिएगा ऐसे ही करें। इसका मतलब ये होता है, लोग बाइबल समझते नहीं, लोग दोष देते हैं जीसस क्राइस्ट को या मोसेस को। आजकल संविधान की खूब चर्चा हो रही है देश में कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके संविधान के भीतर जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जिस हिसाब से देश चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? संविधान के बारे में बात सही है, संविधान कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, ये भी बात सही, हम मानते हैं। संविधान हम भी नहीं फॉलो कर पाते। हम संविधान को कैसे समझने लगे? क्योंकि गुरुदेव का होली साइंस, उसका जो अभ्यास करने लगे, तब संविधान समझ में आने लगा कि संविधान है क्या। तो आप बताइएगा, अगर कोई संविधान नहीं समझता तो उसकी गलती नहीं है। संविधान को समझने वाला शब्दकोश है होली साइंस। होली साइंस मीन्स क्रिया योगा ध्यान। क्रिया योगा ध्यान मीन्स सनातन धर्म, जो सनातन धर्म का प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करता है, जिसको महाअवतार बाबा ने क्रिया योग कहा है। महाअवतार बाबा ने कहा था ना कि जो ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, ये लुप्त हो गया, इसको फिर से हम पुनर्जीवित करके लाड़ी महाशय मैं तुम्हें दे रहा हूँ मानव कल्याण के लिए। ये वही ज्ञान है, वही सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है कि हम आप आज हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। कृष्ण भगवान यही कहा था, हे अर्जुन हम तुम ये कौरव पांडव जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सब पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसको कहते हैं सनातन। यानी हम कभी दृश्य होते हैं, कभी अदृश्य होते हैं। समुद्र की लहर दृश्य हुई, कभी समुद्र में चली गई, ये है। तो बात तो सही है कि सनातन धर्म का अभ्यास लोग नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? जैसे एक चीज़ हम बता दें, सनातन धर्म में क्या लिखा हुआ है। इसमें कुछ चीज़ हमने नोट किया था, क्योंकि सब जबाने देखे, जैसे सिक्योर, इसको पढ़ ही दें हम, ये ज़्यादा ठीक है। ये संविधान हमने मंगाया, ढेर सारी किताबें यहाँ सबको हम दिए हैं, सब रखते हैं। अगर संविधान समझ में आ गया तो इसमें होली साइंस समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग। पहले समझिए हम क्या है, तभी समझेंगे हम भारत के लोग। हा में हा है और माँ है। हा क्या है? आप पढ़िए, स्वर व्यंजन अंत पे आता है हा,
काका गगा चाचा जजा यारा लावा शाखा साहा। इसके बाद फिर आता है छत्र संयुक्त अक्षर हो गए। हा समाप्त हो गया ना, हा का मतलब अब सब जान गए, हा अब जरूरत नहीं हमें हवा की, हम मुक्त हो गए। तब बिना ऑक्सीजन रह लेंगे, तो जब बिना ऑक्सीजन रह लेंगे तब कैसा होगा, तब माँ होगा हमारे साथ। फिर हम छोटा छोटा बड़ा से बड़ा एक साथ रह लेंगे। लहरी महाशय ने दिखाया, ये 1886 से 1895 तक हार्डली सांस ली होंगी, ऐसे बैठे थे बिना सांस लिए। ऑलमोस्ट नहीं, पल्स रेट नहीं, हार्ट बीट नहीं, लोगों ने चेक किया ना। ते क्या था, हा का अभ्यास कर लिए, हा का अभ्यास कर लिए तो माँ भी मिल गया अपने आप। माँ क्या है, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा एक साथ। तो कहते हैं हम लोग यही नहीं पता हम क्या है, तो कैसे संविधान समझेंगे। हम भारत के लोग, भारत क्या है, ये सब अक्षर से मिलकर बना है ना। अक्षर का मतलब हमने आपको बताया था, आ का मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव का ज्ञान और शक्ति, क्ष का मतलब है नरसिम्हा अवतार, रा का मतलब इंद्रियों की अनंत शक्ति, मन की अनंत शक्ति। जब पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक की ब्रह्मा विष्णु शिव की ये शक्ति है, उन्हीं का ज्ञान है, तब पता चलता है कि यही तो अंतिम अहिंसा है, जिसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं। नरसिम्हा अवतार क्या है, नर और सिंह एक साथ रहे, ये कैसे संभव नहीं होता। हम आपको इस पर समझाते हैं, ऐसे समझा देते हैं। देखिए अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है, इसी में लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या एंजाइम से निकालता है। लाइसोसोम काम क्या है, पूरे सेल को खा जाए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खा जाएगा, साइटोप्लाज्म खा जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म सब खा जाएगा, लेकिन खाता नहीं, रक्षा करता है। तो शेर हुआ कि नहीं, किसकी रक्षा करता है, पूरे सेल की। और सेल क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको जगह दी है। एक शेर और एक जो हम प्रकट हो रहे हैं, दोनों एक साथ हैं कि नहीं। हमारा हर हाथ नरसिम्हा अवतार है, सिर से पैर का एक एक अंग नरसिम्हा अवतार, यानी अहिंसा का श्रेष्ठतम रूप है। नहीं तो महात्मा गांधी ने कहा है, और ये हाथ क्या है, राम ही हाथ है। राम कौन है, पुरुषोत्तम है, अहिंसा का श्रेष्ठतम रूप है, यही नरसिम्हा अवतार है। जब लोग इसको जानते नहीं है तो कैसे अभ्यास करेंगे, आप बताइए। न्यायपालिका क्या गलती है, शासन प्रशासन क्या गलती है। जब तक होली साइंस लोग नहीं समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो हम भारत के लोग, पहले तो हम क्या है, भारत क्या है, यही जाने। चलिए, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, बड़ा कठिन। हम प्रभु ही नहीं जानते, प्रभुत्व क्या जानेंगे हम। इसलिए फिर महातार बाबा के पास आना पड़ेगा। आप प्रभु आपके रूप में हैं, तो प्रभु है, तो प्रभु है। इस ज्ञान से संपन्न होइए। ये तो नहीं है कोई ज्ञान से संपन्न, तो इसका मतलब आप दोष देते हैं न्यायपालिका पर, शासन पर, प्रशासन पर दोष दीजिए। हम पूरी जनता, 1894 में लिखी गई होली साइंस, 1894 में लिखी गई है। दिन भर लोग किताबें पढ़ते, ये आंख सामने नहीं आई, आते तो रख देते, कहते तो मैथमेटिक्स तरह समझ में नहीं आता है। अभ्यास करेंगे तब तो समझ में आएगा। आम है देख कर रख देंगे, समझ में नहीं आता, खाएंगे तब तो समझ में आएगा। तो जब तक होली साइंस लोग सबके हाथ में नहीं होगा देश में, तब तक ये संविधान नहीं समझ पाएंगे। एक चीज़ और इसमें बता दें, हम आपको अंग्रेजी में ही बता दें। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, न किसी को वी समझ में आता, न दी, न पीपुल, न ऑफ इंडिया। इसको अब नहीं बताएंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, अच्छा रिजॉल्व्ड, सोलेमनली रिजॉल्व, इसका मतलब क्या है, वही है सोलेमनली का मतलब कि हम सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्सम्मान के साथ, परम पवित्र भाव के साथ हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व इसका मतलब कभी सॉल्व था, वो फिर से रिसॉल्व कर रहे हैं। मतलब कभी राम राज्य था और फिर से हम लाना चाह रहे हैं, यही तो हुआ। रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इंडिया का मतलब क्या है, इनका मतलब अंदर, DIA मतलब डायलिंग। अंदर जब हम डायलिंग करते हैं, सिर और मन को ले जाते हैं, तो वहाँ ज्ञान के 7 दरवाजे हैं, क्योंकि जब डायलिंग करते हैं तो हम इंडियन होते हैं। जब उसको जब हम डायल करेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियन कॉन्शियसनेस, हम इंडियन हैं। हम इसके पहले इंडियन नहीं, हम कहते रहे हम। इस बार जो होली साइंस पढ़ता है, जो क्रियायोग ध्यान करता है, सच्चा इंडियन वो है। तो सब कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। पहले तो केवल लहरी महाशय के लिए करते थे ना, अब लाखों लोग कर रहे हैं दुनिया में। अच्छा, इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic। चलो
सोवरीन सोशलिस्ट जिसको कहीं उसके बारे में बताएं, सेकुलर यही इसके बारे में बताएं, जो कहिए बताएं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें किसी का माने किसी को नहीं आता है। सोवरीन माने हम कई बार बता चुके हैं। यानी लोग संविधान को समझ ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं इसलिए पाते। फॉलो नहीं कर पाते हाँ हैं। समझ। अच्छा, आपने तस्वीरों में गुरु नानक देव जी की तस्वीर फोटो लगाया हुआ है, तो इसका क्या कारण है? उनका क्या संबंध है क्रिया योग से? गुरु नानक देव जी क्रिया योग करते थे, एक अभ्यास कराते थे। अच्छा। क्रिया जब आप करेंगे तब आप ये मान करके चलेंगे कि हम जितना भी जानते हैं कम है। हम और सीखें और सीखें और सीखें और सीखें। नानक देव जी का था कि आप सीखते रहिए सीखते रहिए। लोग इसको बंद करके सिख हो गए। बताइए, उनके ज्ञान को भूल करके कहते हम सिख हैं। अब सिख कैसे हैं? उन्होंने क्या सोचे सोच न होगी। आप सोचते रहिए, सोच नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है, चुपे चुप न हो, आप मौन रहिए, आप चुप नहीं, कुछ बोलते रहेंगे अंदर में खुद ही अपने आप। भूखिया भूख न तरी, बना पुरिया भार, चाहे कितना पूरी हलवा खाएं लेकिन आपको भूख नहीं जाएगी, तो आप क्या करें भाई, ये बताइए। हुक्मी रजाए चढ़ला नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन हुक्मी आकार। आप परमात्मा के हुक्म को पकड़िए। वो हुक्म क्या है? वही आकार हो गया है। वही महातार बाबा की शिक्षा है। परमात्मा ये हुक्म के रूप में आकार है, वही तो शिक्षा है महातार बाबा की। तो पूरा नानक देव जी की ये छोटी सी जो सदग्रंथ है, पूरा होली साइंस का ट्रांसलेशन है, जान लीजिए। यानी सारा सभी लोगों का ज्ञान लगभग एक ही तरह का है, एक ही तरह जो उन्होंने दिया है। कबीर साहब ज्ञान वही, इनका ज्ञान वही, ये बुद्धा ज्ञान वही, महावीर स्वामी का वही, सबका वही है। अच्छा, आपके यहाँ जो विदेशी लोग हैं भारत के बाहर से, उन देशों में खासकर पश्चिमी देशों के का रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा बिल्कुल अलग होता है, एकदम अजीब तरह की स्टाइल। कम से कम हम लोग तो अजीब कहेंगे ही। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ सभी लोग भगवा कुर्ते पैजामे में दिख रहे हैं, महिला पुरुष सब। ये इतना ट्रांसफॉर्म कैसे करती है? अब एक मैं नहीं किया ट्रांसफॉर्म, ये अपने ट्रांसफॉर्म किए। हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। अमृता माता, वेरी वाह सी, अमृता माता न्यूयॉर्क की हैं, अकेली लड़की अपने माता पिता की, पूरी घर संपत्ति इनकी A to Z, और पूरी अमेरिकन जीवन जिया इन्होंने, जो अमेरिकन जीवन कहा जाता है। आप सोच लीजिए, खोल लीजिएगा अमेरिकन लाइफ क्या है। हमसे मिली, योग हमारा जो सेंटर कनाडा का, हमने अमृता माता से पूछा, बिना से पूछे इनके बारे में नहीं बता सकती। तो ये न्यूयॉर्क की है, माता पिता का अकेली लड़की है, और इन्होंने बताया जो अमेरिकन जीवन है ये सब जिया इन्होंने, खुल करके जिया। जो भी अमेरिकन जीवन है, ड्रिंक है, वाइन है, डांस है, क्लब डांस आदि आदि। फिर जब हमारे सेंटर में आई, कनाडा वाले सेंटर में 2-4 दिन अभ्यास के, कहती गुरुजी हम तो ये खोज रहे थे, पता नहीं कहाँ अमेरिकन लाइफ स्टाइल फंस गए। तो हम कहे ठीक है, 1-2 दिन उन्होंने बात किया था, हम कहे ठीक है तो आप करिए अभ्यास। अभ्यास करके इंडिया आई और एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई। हमारे इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे होता है इंडियन हेरिटेज, कैसे होता है। इनमें कोई भी आप वो गुण नहीं पाएंगे जो पश्चिमी सभ्यता की लड़कियों में होता है या लड़कों में होता है, एकदम अलग। ये खुद अपने ट्रांसफॉर्म हो गए अभ्यास करने से। ये हुई अद्या माता हुई, कनाडा की है, वो हुई 2 लोग थे ये बाहर के यहाँ। अच्छा, ये कौन सा यंत्र है आपके यहाँ? अच्छा, ये आपने हलदर सुना है ना, वो हल किसान जो लेके चलते थे ना, इसे क्या, इससे जुताई होती है। कैसे जुताई होती है? इसकी जुताई कहाँ होती है? सिर और रीढ़ एक क्षेत्र है, खेत है ये, उस खेत में जुताई होती है। किससे जुताई होती है? देखिए बताता हूँ। इसको ये रख करके, हाथ रख करके ये कान बंद करते हैं। कान बंद कर एक हमिंग आवाज आती है, जैसे समुद्र की लहर की आवाज, आग के जलने की आवाज, या बरसाती झींगुर कीड़ों की आवाज कुछ आती है, हमिंग साउंड। तो हमिंग साउंड करते ही जब भ्रूमध्य से मेडुला और मेडुला से मूलाधार तक एकाग्र होते हैं तो वहाँ जुताई होती है। तो उसको कहते हैं कि आगे बलराम आ गए, जहाँ बलराम वहाँ कृष्ण रहेंगे। जब जुताई होती है तो सब चक्र जगते हैं, तो वहाँ चक्रधारी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। वो 7 जगह से वो आवाज निकलती हुई बंसी है कृष्ण भगवान की। इसको कहते हैं मेडिटेशन स्टैंड। ये अखबार वगैरह भी आप लोग निकालते हैं? असम में हमारी इच्छा शुरू से है कि भारत जो अलग हो गया, महात्मा गांधी चाहते थे ना फरवरी में जाकर के पाकिस्तान को मिलाए। और बचपन शिक्षा थी कि भारत खंड क्यों हो गया, अखंड होना चाहिए। 2001 हमारे मन में आया कि हम एक न्यूज़पेपर हम निकालेंगे,
2001 न्यूज़पेपर निकाले और बीपी सिंघल साहब, अशोक सिंघल छोटे भाई, हम्म, उसके इनाग्रल फंक्शन में आए थे। तो वही नाम उससे रखा गया था अखंड, क्योंकि सच है एक ही अखंड, कोई चीज़ खंडित नहीं है। पूरा ब्रह्मांड एक खंड है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, यही सच है। जो सच है वही भारत है। भा का मतलब जिससे भरे हुए हैं। हम्म, किस चीज़ भरे हुए हैं? सृजन, सुरक्षा, परिवर्तन के ज्ञान से भरे हुए हैं। भरे हुए थे, भरे हुए रहेंगे। यही संदेश है मानव के लिए। अखंड भारत अच्छा, संदेश एक न्यूज़पेपर जी, है। तो ये जो कुछ संगठनों का अखंड भारत है, उस अखंड भारत में और इस अखंड भारत में क्या है? ये अखंड भारत वास्तविकता है। हम्म, बाकी उनका अखंड भारत काल्पनिक रूप में चलते हैं, उनको समझ में नहीं आता अखंड भारत क्या है। अगर अखंड भारत कहेंगे तो जम्मू से श्रीनगर से लेकर के नीचे तक, हिमालय से लेकर के वहाँ कोलंबो तक, ये सब एक देश मानेंगे ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारा भाग होगा ना, अफगानिस्तान हमारा भाग होगा ना, पूरी दुनिया हमारा भाग होगा। हम कहाँ मान पाते हैं? तो कहते घुसपैठिए हैं, आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। अगर हम इतना प्रेम करते तो भारत के नाम पर ही जानते हैं इंडियन ओशन नाम क्यों पड़ा? इंडिया तो रखा नहीं कि इंडियन ओशन नाम। ना। जो दूर के थे, भारत आना चाहते नहीं आ पाए, चलो ये पानी को छू लो, यही भारत को छू रहा है, तो इंडियन ओशन कर दिया। भारत के लोग इतना प्रेम करते थे, पूरी दुनिया के लोग, उस समुद्र से जो टच करा उसका नाम ही इंडियन ओशन रख दिए, हिंद महासागर। तो अगर हमारा होली साइंस घर घर में आ जाएगा, पूरी दुनिया भारत की तब प्रेम करेगी फिर से, जैसे प्रेम करती थी कभी। जब प्रेम करती थी सबका मार्गदर्शक था ये, फिर वैसे होगा। उसी दिशा में जा रहे हैं सब लोग। इसमें महात्मा गांधी फ्रंट पर रहेंगे। ये है, और संजोग से ये न्यूज़पेपर बहुत अच्छा है। इसमें जो निकला हुआ है, गांधी एक चरखा निकला हुआ है, मोहम्मद साहब शाकाहारी थे, ये निकला हुआ है। ये आपने स्पेशल क्रिया योग के लिए? नहीं, ऐसा निकलता रहता, बीच बीच में स्पेशल निकाल देते हैं। अच्छा। आज 2 न्यूज़पेपर होगा, एक ये है, एक जनरल न्यूज़पेपर खचर पचर वाला है, एक अच्छा वाला है ये ऐसे 2-3-4 अच्छा लेख चलेंगे ना, जिसको देते हैं उसको शांति मिलती है। अभी आपने क्रिया योग के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें बताई। क्या आप इन सब को 2-3 मिनट के भीतर अंग्रेजी में ब्रीफ कर सकते हैं? बिल्कुल, अंग्रेजी इजीएस्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एनीथिंग, बिकॉज इफ आई एम गो नोबडी विल लाफ। इन हिंदी इफ आई स्पीक रॉन्ग दे विल लाफ, in Sanskrit they will say I will go to the hell. Therefore, to explain in English, Kriya is easiest stuff, easy to explain it. Kriya means certain activities is happening within my own existence. Try to practice oneness with that, with the idea, thought and concept of Mahatar Babaji, that Parabram is all in all. Try to feel head to toes and various changes within, whatever I feel in the form of a breath, in the form of heaviness, lightness, in the form of comfort, discomfort, in the form of heat and cold, in the form of hunger and thirst, whatever you feel, accept all various changes, and everything you feel within is presence of Param Brahma. In Param Brahma there exists all in all. Try to love each and every change. Within you will find Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, Buddha, Isa, everything. Within you will find past, present, future, beginning, middle, end. And practically you practice, you will feel it. Therefore, within head to toes, whatever we feel, various changes within, lightest and heaviest, smallest and largest, whatever, try to practice oneness with that, with this concept. What I am experiencing is presence of Param Brahma, presence of omnipresent God, presence of Creator. This is Kriya Yoga. उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिला होगा। क्रिया योग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके माध्यम से कहाँ तक हम अपने आप को पहुँचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हम अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया।